Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। ईमान से पूछते हैं भाई क्या रही फीडबैक में लोगों ने कहा मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, आई स्लेड क्वीन। एक तो हर दफा फीडबैक की शुरुआत होती है ईमान की खूबसूरती, ईमान के चर्चों से। अरे बस कर भाई। मैं चाहता हूँ फीडबैक की शुरुआत हो, कोई कमेंट आया हो, कोई बात पसंद की, पसंद नहीं की, कोई सड़ जाते हैं मोमेंट। लिटरली कितने 5 सेकंड की बात होती है, ईमान प्यारी लगी है, उसके बाद अगला कमेंट कुछ और आ जाता है। वो 5 सेकंड मोमेंट से बर्दाश्त नहीं होते। ईमान बहुत खूबसूरत लगी, ईमान ने बिजलियां गिराई, ईमान ने जलवे बिखेरे, ईमान ने पूरा। लोगों ने साथ साथ गिला भी किया कि हम ईमान के एक ही हेयर स्टाइल देख देख के तंग आ चुके हैं, ईमान ने कुछ डिफरेंट करना चाहिए। मैं खुद करना चाहती हूँ बट अभी मेरे बाल ऊपर से बहुत ज्यादा थिन है पीसीओएस की वजह से, तो मैं पीआरपी करवा रही हूँ। होपफुली इंशाल्लाह आप भी सब दुआ करेगा, जब बेहतर हो जाएंगे फिर मैं हीट कर सकूंगी, फिर मैं प्रोडक्ट्स यूज कर सकूंगी, फिर आई स्टाइल देम डिफरेंटली। अभी इस वक्त ईमान ड्रामों की उस कामचोर अदाकारा की तरह है जो पूरे ड्रामे में एक ही लुक लेके आती हैं। उसके बाद जब ईमान अपने बालों से मुतमईन होंगी, ईमान अपने अंदर की आयजा खान को जगाएंगी जो हर हफ्ते नए लुक पे लुक फेंकती हैं। हाँ मैं इंशाल्लाह वो करूंगी। अच्छा वैसे ये पता सही बात है, कुछ अदाकारा हैं जो है वो इतने लुक्स फेंकती हैं और कुछ काफी कामचोरी का मुजाहरा करती हैं आउटफिट्स वगैरह में भी, हर चीज में। कि आपकी अपनी मेहनत होती है, आपने क्या लुक बनाना है, क्या बाल छाल है ना। मेरे अलावा मोमिन आपको भी फीडबैक आया था कि आप उर्दू क्यों नहीं सही से बोल पाते, पंजाबी क्यों नहीं सही से बोल पाते, आपने वेड़ा क्यों बोला है। वो स्लिप ऑफ टंग था कि मैंने वेड़ा बोल दिया। साडे नी वेड़े विच जानन माहीदा, मैंने बोला था वेड़ा यानी कि ईमान। ईमान पहले मोटी थी, मैं भी मोटा था, दोनों को कह रहा हूं मैं। हाँ ये अच्छी बात है कि क्योंकि मैं मोटा था, मैं मोटा हूं तो मैं सबको मोटा। यहाँ पे बात मैं कहना चाहूंगा, मेरी इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी बहुत अच्छी है, ठीक है। आपने अभी लोग देखे नहीं जिनको ना उर्दू लिखनी आती है ना उर्दू पढ़नी आती है। मैं लिख भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। हाँ कभी कभार कुछ मुश्किल लफ्ज होते हैं, वहां पे थोड़ा बंदा जरा बौखला जाता है। जबकि मोमिन तो बहुत उस तरह के गाने भी सुनता है, लाइक ओल्ड बॉलीवुड वगैरह, तो मोमिन की और अच्छी होनी चाहिए। पंजाबी भी उर्दू भी मोमिन पता नहीं कौन कौन से गाने समझ जाता है। गानों से कौन सी उर्दू में मुश्किल होती है? होते हैं तो पंजाबी गाने बड़े मुश्किल होते हैं। पंजाबी गाने अक्सर पंजाबी से तरह होता है तो मोमिन सुन नहीं लेता है। उसके अलावा लोगों ने मोमिना इकबाल वाले पॉइंट को बहुत एंजॉय किया। हमारा एक बैलेंस टेक था, बहुत से लोगों ने एग्री किया, कुछ ने डिसएग्री भी किया। इस तरह के पॉइंट से हमेशा एक मिक्स फीडबैक ही आता है और मुझे अच्छा ही लगा कि बिल्कुल मिक्स था कि अग्री वाले अग्री करते, डिसएग्री वाले डिसएग्री करते हैं और बहुत एक रिस्पेक्टफुल तरीके से लोग एंगेज कर रहे थे। और ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि हर किसी का अपना एक व्यू पॉइंट होता है। उसके अलावा लोगों ने कहा हम तंग आ गए हैं इस लॉर्ड से जो बॉलीवुड के एक्टर्स की मूवी आ रही है। मोमिन अकेला एक्साइटमेंट दिखा रहा है, इस बूढ़े लॉर्ड को बस साइड पे करें। अच्छा इसकी बात आज भी होगी। सबसे पहले तो एक बात का मुझे अंदाजा हो गया लास्ट वीक फीडबैक देख के कि जो मैंने शो का स्टार्ट किया था अपने अंदाज में, जरा एक फिल्मी अंदाज में, तो लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि चटपटी खबरें स्टार्टिंग में आए और ये फिल्मी खबरें जरा एंड पर जाएं, तो एंड पर ही जाएंगी। लेकिन अब लाहौर में जो फिल्म फंड आया है, फिल्म बन रही है, इसको लेके बहुत आज क्रिटिकल तौर पे हम जरा इस पे अपनी राय का इजहार भी करेंगे कि वो एक प्यार, एक लगाव एक तरफ, और हमें अब सच्चाई के साथ बिल्कुल सारे फैक्ट्स को दिमाग में रखते हुए इस पे देखना कि भाई क्या ये फिल्में बन रही हैं, क्या ये फायदेमंद होंगी भी कि नहीं, ये सारी बातें करेंगे। पता है मसला ये मोमिन को बहुत ज्यादा प्यार है मूवीज के साथ, मुझे भी है, बट लोगों को इतना नहीं रहा। लोग बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हैं हमारी इंडस्ट्री से, तो कहते हैं मूवी पॉइंट स्किप स्किप स्किप, ना हम बॉक्स ऑफिस जाना चाहते हैं, ना हम कुछ और जानना चाहते हैं। इससे भी स्किप नई वाली फिल्मों से भी मैंने जितना भी लास्ट वीक, पता नहीं लास्ट वीक पुरानी फिल्मों का भी ज्यादा जिक्र था। लास्ट वीक लोगों का मूवी वाले पॉइंट्स बहुत ज्यादा थे क्योंकि मूवी लड़ी भी चलती आ रही थी ना, ईद का वो मूवी रिव्यू, बॉक्स ऑफिस वगैरह, तो लोग थोड़ा सा भी मूवी से हटके मूवी वाली बात हम एंड पे करेंगे। बॉक्स ऑफिस के बाद, लेकिन मैं स्टार्ट पे कहना चाहूंगा उस पे बहुत चर्चा हो रही है। जरूर ईमान और की फीडबैक है? उसके अलावा लोगों ने कहा ऑब्सेशन का रिव्यू दें, तो बिल्कुल भाई एंड पर होगा। आई थिंक इसी नोट पे शो की तरफ बढ़ते हैं। भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और शो की भाई शुरुआत करते हैं। अपना आईपैड मैं भी खोल लूं, आज बहुत से पॉइंट्स हैं, अभी बहुत सी तस्वीर भी हैं और आपको तब पता चलता है जब उनका आईपैड नहीं खुलता, और टाइम लगता है आईपैड खोलने में। बिकॉज़ आई वांट कि हम जब पॉइंट कवर करें हम सारी पॉइंट को मतलब के ऑर्डर में चलें और सारी बातें आप तक लेकर आए। बिकॉज़ यही कहीं ना कि व्हाट्स द 411 का एक फ्लेवर ये भी है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में सारी खबर A to Z पता चल जाती है। तो बात है, हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले भाई फलक शबीर के साथ, और कहीं ना कहीं पॉइंट का नाम है फलक शबीर वर्सेस शॉर्ट ड्रेसेस। इस सारे पॉइंट की शुरुआत हुई एक इंस्टाग्राम स्टोरी के साथ जहां फलक ने एक पोस्ट को शेयर किया। पोस्ट बेसिकली ये थी कि भाई वेप पॉड्स आर नाउ बैंड इन पंजाब।
फलक ने खुशी का इजहार किया और साथ फलक ने ईमान क्या कहा, उन्होंने कहा एक्सीलेंट बट एज अ फादर ऑफ 2 daughters आई हम्बली रिक्वेस्ट टू मैडम सीएम मरीम नवाज पब्लिक प्लेसेस बाजार एंड स्ट्रीट्स में शॉर्ट ड्रेसेस पहनने वालों के लिए भी कोई लॉ बनाया जाए, नहीं तो कल्चरली हम लोग तबाह हो जाएंगे। अच्छा, इससे पहले अपनी राय का इजहार करें और आगे बढ़ें। फलक और कपड़े और मॉडेस्टी, इससे पहले भी 1-2 दफा फलक खबरों में आ चुके हैं। अभी कुछ देर पहले आपको याद होगा सारा की एक पोस्ट पे किसने कमेंट किया था और कहा था भाई सारा इज द ओनली एक्ट्रेस इन द इंडस्ट्री हु मेंटेन्ड हर मॉडेस्टी एंड ग्रेस। तो सारा ने भी इसको लाइक किया था, फलक ने भी लाइक किया था, फलक ने इसको अप्रिशिएट भी किया था। तो ये बात बहुत ज़्यादा पोस्ट हुई थी मीडिया पोर्टल्स वगैरह पे और लोगों ने तब ये भी इस तरह कहा था कि भाई शायद ये लोग आयजा खान को शेड तो करें, बिकॉज उस वक्त याद है आयजा की भी वो खबर चल रही थी रिवीलिंग कपड़ों वाली। हालांकि पता ये जो है ना, ये जो टर्म भी है रिवीलिंग कपड़े, इसका मुझे लगता है कि इसके हर किसी के लिए अलग मायने हैं और इस पे कोई एक फिक्स नहीं है कि सब लोग एक इकट्ठा एक कंसेंसस हो कि हम लोग सब इसी पेज पे हैं। मतलब कि कोई अगर मोहतरमा बुर्का पहननी है उनके तो शायद ईस्टर्न कपड़े ये भी होगा, ये भी रिवीलिंग होगा। स्लीव भी क्यों नजर आ किसी के लिए वेस्टर्न कपड़े इन इटसेल्फ ही रिवीलिंग है, किसी के लिए स्कर्ट लंबा है घुटनों के नीचे तक है तो वो सही है, किसी के लिए है कि भाई इवन लहंगा चोली की लेंथ कितनी है, बैकलेस है नहीं है, मतलब स्किन शो हो नहीं, उसके अलावा भी बहुत से टाइट कपड़े बहुत होते हैं, टाइट हो, फिटिंग हो, क्लीवेज शो हो रही है नहीं हो रही है, तो बहुत सी चीजों से आपकी डिफरेंट राय हो सकती है। अच्छा, आयजा वाले केस में ना, क्योंकि आयजा शायद पहले पूरी तरह कवर थी तो लोगों को इस तरह थोड़ी हैरानगी कि आयजा को इस अवतार में देख के शॉक वैल्यू में ज्यादा था क्योंकि पहले इनके इंटरव्यूज भी आते थे कि मेरे हस्बैंड ही पसंद नहीं करते तो मैं क्यों पहनूंगी। मैं शुरू से नहीं पहनती हूँ, मुझे पसंद नहीं था, मेरे मियाँ को भी नहीं पसंद। तो एकदम ही फिर स्लीवलेस पे आई तो फिर लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। और जब ये बात सामने भी आई तो लोगों ने राय का इजहार किया, अम्मा ने अपनी राय का इजहार किया, तो इसमें बहुत एक मिक्स फीडबैक है। अवाम दो मतलब के साइड से बटी हुई है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि भाई वो इंडस्ट्री की हैं, वो एक्ट्रेस हैं, वो कपड़े पहन रही हैं तो ठीक है। अक्सर लोग कह रहे नहीं, तो बहुत इस पे भी बहुत ज्यादा पब्लिक डिवाइडेड है। अच्छा मान, अभी जो पोस्ट उनकी फलक की, पहले मैं जरा वेप वाली बात को अप्रिशिएट कर लूं। मैं बड़ी खुश हूं कि मैं हर जगह जाती थी, लोग पकड़ते हैं वेप, फूंके ठाठा लोगों के मुंह पे मारते हैं। कुछ होना चाहिए शर्म हया पब्लिक प्लेस में। मुझे बल्कि याद है अभी मोमिना की शादी की जो आई थी वीडियोस, उनमें एक वीडियो है जहाँ पे ना मोमिना उनका हस्बैंड है, वो एक हाथ मोमिना पकड़ा उन्होंने, एक हाथ में वेप ऐसे कर रहे हैं वो। तो मैंने खुद देखा अपने इर्द गिर्द लोगों में भी, शादी वाले दिन भी उनको होता है कि हमारा वेप ना बैग में छुपा के रखा होता है, जाके साइड में पी रहे होते हैं। बहुत अच्छा, ये बात मुझे क्लियर नहीं है कि वेप पॉट्स मतलब बैन भी हो गए हैं कि पब्लिक प्लेसेस में। आई थिंक उनका टोटली बैन करना तो गलत है। पब्लिक प्लेसेस में बिल्कुल बैन होने चाहिए। हमारा वैसे क्या है, मैं अपना मजाक खुद ही उड़ाऊं, शीशा भी बैन हुआ है, हर घर में चल ही रहा है। तो जो चीज बैन होती भी है फिर भी हमारे पाकिस्तानी कहीं ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं उनको। खैर रहमान, हम कभी आयजा पे जा रहे हैं, कभी वेब पॉट्स जा रहे हैं, हम मेन मुद्दे पे आते हैं। भी मुद्दा उठाया फलक ने। अच्छा, मजे की बात है कि आगे जाके फलक ने जेंडर की बात भी की, तो फलक की बात दुरुस्त है कि फलक ने यहाँ पे जेंडर मेंशन नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली बात है यू वुड अज्यूम कि वो लड़कियों की बात ही कर रहे हैं शॉर्ट ड्रेसेस के एंगल में। मेरे माइंड में समझो अगर लड़कियों की बात भी कर रहे होंगे, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बोला कि पब्लिक प्लेसेस में ना पहने। उन्होंने डिक्टेट तो नहीं किया कि लड़कियां कपड़े छोटे क्यों पहनती हैं, लड़कियों को पहनना नहीं चाहिए। जो लोग इतने ज्यादा हाइपर हुए हैं इस बात पे, उन्होंने बस कहा पब्लिक प्लेस में मॉल्स वगैरह में कुछ कपड़े इस तरह के नहीं आने चाहिए। और कुछ कपड़ों वाली बात मैं एग्री करती हूँ कि मैंने बहुत से लोग अब देखना शुरू किए हैं जो क्रॉप टॉप्स पहनने लगे। पहले नॉर्मल नहीं था, इवन लड़कियों में भी नॉर्मल नहीं था, और अब पता नहीं ट्रांसजेंडर्स बहुत ज्यादा आ गए हैं जो मॉल्स वगैरह में बड़े ओपनली घूम रहे होते हैं। उनके कपड़े बड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, कभी कुछ अजीब सा स्टाइल होता है, कभी कुछ अजीब सा स्टाइल होता है। तो आई वुड आल्सो नॉट वांट कि नॉर्मलाइज हो जाए। फलक ने भी जो एक पोस्ट शेयर की वहां पे एक लड़का, यही आई थिंक वीडियो वही है जो खुशपुश वाली बड़ी वायरल हुई थी। पैंट इज फ्रॉम खुशपुश। तो वो अंडरवेयर वाला बड़ा अजीब लगा देख के, पता ये मतलब अच्छा नहीं लगा देख के। अच्छा नहीं लगा। कुछ जो आई डोंट नो ट्रेंड है कि नहीं, कुछ इस तरह के आते, कुछ ट्रेंड आया था जब आपकी बैगी जीन्स नीचे गिर रहे होते हैं और आपका ब्रांड आता है नजर, आपके जो भी अंडरवेयर का ब्रांड होता है लड़कों का, पता नहीं कुछ ये तो वो वाला जो कांटा लगा याद हुआ था, हाँ मतलब थॉन्ग वाला, मतलब कि कुछ ट्रेंड्स बहुत गंदे होते हैं। आई डोंट नो वेस्टर्न में जो भी चल रहा होता है, यहाँ पर नहीं अगर एक्सेप्ट किया गया अभी तक, तो वो अच्छी बात थी फलक की कि अगर वो कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन लोगों ने इस बात को लिया कि भाई फलक लड़कियों की बात कर रहे हैं और फलक डिक्टेट कर रहे हैं कि भाई लड़कियां छोटे कपड़े पहने। उसके बाद ये पेंडोरास बॉक्स खुल गया, लोगों ने बहुत सी बातें लेकर आए, बहुत सी राय का इजहार किया। सबसे पहले लोगों ने कहा भाई फलक के अपने गाने लोग पुराने लेकर आए जहां में फलक के साथ लड़कियां थी, उनके भी काफी रिवीलिंग कपड़े थे। इस तरह की जब बात आप बोलते हैं, बहुत एक थिन लाइन होती है, क्योंकि लोग फिर आप पे उठाते हैं उन्हें आपने पास में क्या किया। और फलक के केस में ना एक बात जो मुझे बहुत लगी ना, जब मैंने जैसी स्टेटमेंट पूरी पढ़ी कि फलक, अगर आप कल्चर वाली बात करें, लेट्स बी रियल एट इट्स कोर, ये बात ये आती है ना कि रिलीजन कल्चर, तो उसमें तो फिर कल्चर की बात की जाए तो मतलब आप एक सिंगर है, सारे एक्टर्स हैं, लोग इस चीज को पसंद नहीं करते। हमारे मुल्क में नाच गाने को, सिंगिंग को, एक्टिंग को, कैमरा पे आना बेशक अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो रही है, तो इसको अच्छा नहीं समझा जाता।
ये भी और कल्चर वाली बात को मुझे भी थोड़ा सा ये भी हो कि आप लाइक खुद बाहर बैठे हुए, अगर आपको इतना पाकिस्तान से प्यार और पाकिस्तानी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको खुद भी इधर होना चाहिए, फिर आपका दुख भी ना फील होता। आप बाहर बैठे हाँ, ये भी लोगों ने कमेंट किया कि भाई आप खुद बाहर ज्यादा होते हैं, तो वहाँ बल्कि बाहर तो ज्यादा फाशी है, वहाँ पे तो कोई इस तरह का रूल है भी नहीं। वहाँ मेरे तो जो भी दोस्त हैं जो बाहर हैं, अब मेरी सल्कीना एक दोस्त है, वो कहती है मुझे इतना मुश्किल लगता है कि मैंने किस तरह अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग करनी है, वहाँ पे LGBTQ वगैरह वाली सारी चीजें हर चीज में, अब बुक्स में भी आ रहा होता है, वहाँ पे ज्यादा मुश्किल से सब कुछ करना होता है। तो पाकिस्तान वाले मसले तो बहुत छोटे हैं उस इंटेंसिटी के लेवल पे। वहाँ पे तो पब्लिक भी आप बिकिनी वाला पहन के जा सकते हो। बल्कि उससे मुझे ख्याल आया कि पता लाहौर में एक बात जैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि एक तरह से बहुत ज्यादा भी एक चीज थोड़ी एक और तरफ जा रही है। अभी मैंने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट देखी एक इन्फ्लुएंसर की, उसने ऑलमोस्ट एक बिकिनी टॉप पहना हुआ था, पूरा पेट टंगा था, जो मुझे भी, हालांकि मैं काफी लिबरल इंसान हूँ कपड़ों के मामले में, मुझे भी बड़ा वल्गर लगा कि मतलब एक रेस्टोरेंट है, वहां पे फैमिली वगैरह आई हो, तो आप ये पार्टियां वगैरह बंद खिड़कियों के पीछे जो पहनना है, प्राइवेट पार्टी है जो पहनना है, जो करना करो, पब्लिकली व्हेन इन रोम डू एज अ रोमन्स डू। ये एक हर सोसाइटी का, हर माशरे के रूल्स होते हैं, आपको उनको फॉलो करना होता है। मैंने खुद एक कॉफी प्लेस में लड़की देखी, मैंने इस तरह का ड्रेस पाकिस्तान में नहीं देखा किसी को पहने हुए। लिटरली जो डोरियों वाला फिल्मों में नहीं होता पूरी बैक उनकी नंगी थी और सिर्फ डोरियां थी, कोई डोरी खोलेगा पूरा टॉप उनका खुल से नहीं। मैं खुद भी सोचती, मैंने कहा अगर कोई मजाक में लड़कियां, हमें पता शिरडी से भी तो होते हैं ना, कॉफी प्लेस में कोई आया अजीब सा बंदा आके मजाक में खोल के भाग जाए, फिर तो कुछ ड्रेसेस आपके कॉफी कल्चर लाहौर का वो एक अलग डिस्कशन है, एक अलग डिबेट है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मैं तो पता ये भी इस बात पे कहना चाहूंगा, ये मैं बात को यहाँ लेके जा रहा हूँ कि अगर आप एक दबाओगे ना, बहुत चीज को उभर के बाहर आएगी। और कई ना पिछले बहुत से सालों ने बहुत दबाया हुआ है इस मुल्क को, इस कौम को। हम लोग सब बड़े हुए इंटरनेशनल कंटेंट देख के, बाहर के शोज देख के, तो ऑब्वियसली बात जब इतना किसी को आप दबाओगे ऐसे फट के निकलेंगे। और पिछले कुछ जो आप महीनों में देख रहे हो, जो कॉफी प्लेसेस खुल रही हैं, वहां पे पार्टियां हो रही हैं, गेट टुगेदर हो रहे हैं, वहां पे तो जेनजीज हैं, वो तो भाई गेट टुगेदर करें, दोस्तियां भी करें, बट ये डेटिंग स्पॉट जो बन गया ना, वो मुझे फनी भी लगता है कि हर कोई आगे से आगे, अच्छा गिव मी योर नंबर, आगे फोन रख लें, कुछ कर लेंगे कि ये क्या चल रहा है। मतलब कुछ तो बाउंड्रीज होनी चाहिए। बहुत नॉर्मल हो गया, हर कोई एक दूसरे को ऐड कर रहा होता है, हे हियर्स माय सोशल हेयर, मतलब सभी ऐड कर रहे होते हैं पहली दफा मिलके। खैर फलक ने फिर अपनी स्टोरी लगाई, उन्होंने कहा कि भाई बाय द वे आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस कल्चर, ये पिक काफी होगी समझने के लिए, एंड आई एम श्योर पूरे पाकिस्तान ने ये क्लिप देखा भी होगा। उसके बाद उन्हें साथ अपने डीएम्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए कि बहुत लोग मतलब कि उनके साथ एग्री करें और बहुत परेशान हैं फ्यूचर को लेकर अपने बच्चों को। उसके बाद साथ ही भाई सारा खान की भी आई इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज जहां पे उन्होंने फेमिनिज्म की बात की। माना पढ़ना चाहेंगी थोड़ा सा कुछ? उन्होंने बीच में एक पोस्ट में कहा था, हेल्दी सोसाइटी इज बिल्ड ऑन वैल्यूज, डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन बिहेवियर दैट अंडरमाइंस दीज प्रिंसिपल्स इज नॉर्मलाइज्ड एंड सेलिब्रेटेड, इट अफेक्ट्स एवरीवन, नॉट जस्ट वन ग्रुप। द कंसर्न इज नॉट वेदर समवन इज मेल और फीमेल, बट वेदर द माइंडसेट बीइंग प्रमोटेड कंट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली टू आवर कल्चर, फैमिलीज एंड फ्यूचर जनरेशंस, व्हिच आई एग्री टू। इट्स नॉट अ जेंडर थिंग, जो कुछ बहुत ही नॉर्मल किया जा रहा है कूलनेस की हद में कि हम फहाश भी हैं, हम बदमाश भी हैं। असल में पता है हुआ कुछ यूं ना कि टाइमिंग भी थोड़ी ज़रा ऑफ होगी इस पोस्ट, क्योंकि अभी जो लास्ट डॉक्टर वाला वो सामने आई, तेजाब वाली बात आई, और मतलब बहुत ही एक डिफरेंट तरह का माहौल था मुल्क का। तो उसमें लोग ये कहते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, उनको आप छोड़ के आपको कपड़ों की इसके ऊपर पड़ा हुआ है। और ये वाली पोस्टें तब आती होती हैं जब औरत मार्च आ रहा हो, तो औरत मार्च तो आके जा चुका, तो अभी पता नहीं। अच्छा, हालांकि ना तो सारा ने जो बात की औरत मार्च की भी, आई थिंक औरत मार्च तो इनकी स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाएगा। उनका तो मानना है कि मेरा जिसमें मेरी मर्जी के एक औरत को जो पहनना है उसको कंप्लीट हक होना चाहिए, है ना। उनका तो एक ये स्टेटमेंट सामने आती है। पता है कभी कभी मुझे लगता है ना, ये सारी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, सारी बातें हैं, आई विश सब लोग बैठ के एक पेज पे या अग्री टू डिसएग्री हो जाएगा। इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है, वो लोग बिल्कुल ही चाहते हैं, वो बिल्कुल ही किसी और चटान पे चढ़े होते हैं, बिल्कुल ही कहते हैं हम टांगे खोल के भी बैठेंगे, हम सुट्टे मारेंगे, वो बिल्कुल ही उस एक्सट्रीम में जाते हैं। और ये लोग कहते हैं कुछ भी नहीं करना, अपना मुंह झुका के बैठो, बिल्कुल तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। एक बैलेंस मिड पॉइंट होना चाहिए। खैर उसके बाद सारा की आई स्टोरीज आई, उसके बाद बीच में हुआ कुछ यूं के अलीज़ा शाह आ गई। अलीज़ा शाह ने पहले भाई एक पोस्ट की, उन्होंने पोस्ट में मान क्या कहा, आप पढ़ेंगी? उन्होंने कहा, मेड मी वेयर शॉर्ट क्लोथ्स इन हिज म्यूजिक वीडियो, जिसकी स्टाइलिंग इनकी वाइफ ने खुद की थी। मेरे मना करने के बावजूद रोमांटिक सीन्स करवाए। उस वक्त ख्याल नहीं आया फलक को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, और भी बहुत कुछ है बताने को। फिर आपकी बेटी और बीवी का ख्याल आ जाता है। यू ट्राई टू रूइन माय इमेज, इट्स अबाउट टाइम यू फेस योर ओन रियलिटी। अली से सॉरी बिफोर आगे,
मुझे ये बात लीजिए कि बिल्कुल कतई नहीं पसंद कि आप अपनी बात उठा रही हैं, आपकी बात से हम अग्री करेंगे, ठीक है, लेकिन आप जो हल्का सा बीच में एक पटाखा फेंकती है ना कि और भी मेरे पास बातें हैं, मैं अभी यहाँ पे खोलना चाहती हूँ, वो इतना बुरा लगता है ना, आपने ना कह के भी सब कुछ कह दिया। दिस इज नॉट डन, ये अच्छी बात नहीं है। अलीज़ा हमेशा से इस तरह की हरकतें करती हैं, पता नहीं क्यों उनको मजा आता है कहने को, कभी और कंटेंट आएगा व्हाट्स द 411। अभी आपने आगे खुद ही आपने बोला वीडियो में कि वहां पे सारा ने आपको स्टाइलिंग मतलब करी थी। I kept telling Sarah I can do my own wardrobe, but she insisted कि नहीं मैं खुद करूंगी आपका wardrobe। इसका मतलब सारा वहां पे मौजूद थी, तो फिर आप जो इंसिनुएट करी वो बहुत ही उसके गलत मतलब है। और मुझे एक और चीज का गिला जो हमेशा कहते हैं, यू ट्राई टू रूइन माय इमेज, आपकी इमेज आपकी अपनी हरकतों की वजह से रूइन हुई थी और वो बहुत सी यहाँ पे लड़ी थी। देखो, यहाँ पे ना दो बातें मैं कहना चाहूंगा। ये सबसे पहली बात है, ठीक है, फलक की स्टेटमेंट के एंगल में फलक ने कहा कि शॉर्ट ड्रेसेस, उन्होंने गाने में वो हिपोक्रेसी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दोस्त, मैं आपके साथ हूं, लेकिन साथ जितना आपने एक नैरेटिव पेश है कि मुझे बहुत ज्यादा फोर्स किया गया था, वो आई फील इज अ बिट मच। वो एक गलत बात है, क्योंकि अगर जब भी आपकी डील उनकी आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, उसमें उन्होंने बताया होगा वीडियो में क्या क्या होना है, 3 मिनट की वीडियो, उसमें अपनी स्टोरी या कुछ बताया होगा, ये होना वो नहीं होना, तो उस पर आप आराम से कह सकते हैं आई डोंट वांट टू डू दिस, अगर आप कंफर्टेबल नहीं थे तो आप। बहुत से अदाकार हैं, बहुत से जो हैं एक्ट्रेस, वो ड्रामे फिल्म में एड्स वो नहीं करती जहां उन्हें पता चलता है कि भाई इस तरह का शायद सीन कोई है, हम इसमें कपड़ों को लेकर कंफर्टेबल नहीं है, एक ट्रैक को लेकर। अभी एक ड्रामा आया रिसेंटली, बल्कि लिंक्ड है इन सब बातों में से, ब्रांड रैंडम आ गया, उस ड्रामे को एक लीडिंग एक्टर से करने से मना कर दिया। उसमें एक सीन था, वो उस सीन से अग्री नहीं करती थी, उसमें उन्हें हल्का सा लगा कि ये थोड़ा मतलब जरा एक वल्गर जोन में, हालांकि इतना सीन में कुछ भी नहीं था, तो कहने का मतलब लोग इस पे कर देते, अपनी मर्जी होती है आपकी। और इन्होंने जो बीच में बात बोली कि आई वाज टीनेजर बैक देन, 6 साल पहले वो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। I was a teenager at that time। और आई थिंक ये 6 साल पहले की बात है, शी वाज 18 एट दैट टाइम, और 18 की एज में आपका आईडी कार्ड भी बन जाता है, यू आर सेन इनफ कि आप अपने डिसीजंस ले सको, तो आप एक बंदे पे पूरा ब्लेम नहीं डाल सकते। अब बाकी कमिंग टू फलक एंड सारा, मुझे सारा से गिला है उनकी हिपोक्रेसी का, कि अगर आप खुद कपड़े इस तरह के नहीं पहनती, आप किसी और को क्यों पहनाओगे? आपके जो वैल्यूज, आपके जो मॉरल्स है, आप दुनिया में भी चेंज करना चाहते हो, आप हर जगह चेंज करना चाहते हो, तो आप वही कपड़े विदाउट हर कॉलर बोन शोइंग, क्योंकि कपड़े उनके ठीक थे, बस इस तरह के ज्यादा टॉप मुझे याद है सारा ने सब बात ड्रामे में ये साबित किया था कि आपको कूल, नॉर्मली आप अज्यूम करते कूल लगने में थोड़ा नंगापन चाहिए आपको। उनके वेस्टर्न कपड़े थे, मुझे मैंगो की जैकेट्स वगैरह, और पूरी कवर थी, बहुत कमाल की वार्डरोब थी वो। और सारा हमेशा दिखाते हैं कि आप बिल्कुल कवर होके भी बड़े प्यारे लग सकते हो, उनका हमेशा बहुत क्लासी लुक्स रही हैं, तो वो उसी तरह, अगर चलो ठीक है, अगर आपने कुछ पहनाना भी था, इतने कॉलर बोन्स वगैरह वाला रिवीलिंग नहीं जरूरत थी, तो वहां पर मुझे अलीज़ा की बात सही लगी कि सारा को अगर वार्डरोब चूज करना था तो शी कुड हैव चूज्ड अ बेटर वार्डरोब, जैसे वो अपनी बेटियों का करना चाहेंगे, उनको बाकियों को भी फिर वीडियोस वगैरह में वैसे ही करवाना चाहिए। उसके बाद फिर एक और वीडियो आ गई लीजे की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी तुमने, ये मुझे लगा थोड़ा सा इविल था, जो भी तुमने किसी और की बेटी के साथ किया है, तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारे पे वापस आएगा। बेटियां आपकी दो हैं, और जो किसी और की बेटी के साथ आप करते हो ना, कल को आपकी औलाद पे भी आता है। मतलब कि आप बदवाएं नहीं देते, आप कहते हो कि आपकी बेटियां, आपको भी देखना दूखना चाहिए। और फिर सारे इतने साथ लीजे के खिलाफ वाली वीडियोस लाइक कर रही हैं। किसी एक मतलब के इन्फ्लुएंसर ने लगाया था कि तुम बड़ी बुर्का पहनती थी, वो छोटे कपड़े पहनाए, तो बाजी वैसे तो आप जैसे कि बुर्का करती हैं, तो सारा ने आगे हंसने वाला मौजूद बनाया, तुम चूची बच्ची बन रही हो, आप इतनी चूची, इतनी मजबूर, लाचार। अलीज़े केस ना, मुझे हमेशा बात बोलता हूँ मैं, मतलब थक बात बोल के, कि मुझे अलीज़े पे दुख भी आता है, एंड आई विश के समहाउ अलीज़े को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। आई फील है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ उन्होंने देख लिया, बहुत जल्दी। इवन हॉलीवुड में भी ना बहुत से अदाकार हैं जिन्होंने बचपन में फेम देखा, तो वो बहुत एक गलत रास्ते पे चले जाते हैं। उस तरह अलीज़े का भी ना बहुत जल्दी फेम देखा, और फिर फेम कहते हैं आपके दिमाग में घुस गया, और फिर उसके बाद करते करते एक अजीब सा। और लोग भी होते हैं जो जल्दी फेम, दाना नीर होगी, और कोई मतलब हर कोई डिफरेंट लेके जाता है ना, डिफरेंट लेके जाता है। इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स को चाहिए उनको समझाएं, कुछ करे, उनकी कुछ बातें अब खुद उनकी अपनी करते हैं। अलीज़े की जो सबसे लेटेस्ट वीडियो आई थी, उसमें किसने मजबूर किया था, जो उनकी लुक सारी आई थी, मिनी स्कर्ट्स थे, वो प्रॉपर रिवीलिंग चीजें थी। वो तो फलक पे जरा कॉल आउट करनी, फलक ने नहीं, वो अपनी अगर अनकंफर्टेबल चीजें बता रही हैं, तो फिर मतलब कि वो ये एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है ना कि मैं कंफर्टेबल नहीं थी ऐसे कपड़े वगैरह पहनने में, जबकि वो इस वीडियो में फलक ने लास्ट एक क्लैरिफिकेशन भी दे दी। उन्होंने कहा भाई a quick clarification, my earlier statement was never about one gender, it was a general observation that applies to all kind of genders that are available in market. क्योंकि मार्केट में बहुत If you interpret it differently, that's your perspective, but the intent was clear from my side. Respectfully, let's keep the context intact. Over and out.
इन वे मैं फिर कहती हूँ चलो ठीक है, अब उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, दे भी सकते हैं, बट अभी मौका नहीं था कि अभी बात हुई डिफरेंट चल रही है, अभी बहुत सीरियस केसेस चल रहे हैं और लोग अपने वो लाइक लड़कियों के हक के लिए कर रहे हैं, जस्टिस नहीं मिला, इवन जनरली भी ना पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़े बड़े मसले हैं जिनको अभी टच करना बहुत अहम है। अगर हम महंगाई की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, और तो हकूक की बात करें, इतने बड़े बड़े मसले हैं, उनको भी देखना ज्यादा अहम है कि बीच में कि एक 4 कॉफी स्पॉट्स पे 6 लोग क्या कपड़े पहन रहे हैं, वो फिर इतना बड़ा एक मसला और नहीं है। कि हमारी पाकिस्तानी वाम ऐसी है कि अगर मॉल में वो पहन भी रहे ना, सब ऐसे घूरियां करते हैं कि अगले दफा नहीं पहनेंगे होपफुली। अब मेरी पब्लिक प्लेस में मैंने अभी तक किसी मोहतरमा को बहुत कुछ मैंने मोहतरमा को नहीं, मैंने एक बस वो कॉफी प्लेस वाली देखी थी, बैक वाली। अच्छा, कॉफी प्लेस को मैं नॉर्मल जगह काउंट करूंगा because I feel like जितना कहते हैं ना कि आप फिल्म देखने जा रहे हैं, आपको पता है वहां पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कॉफी प्लेसेस का कहीं ना कहीं सबको अब पता चल चुका है किस कॉफी प्लेस की क्या वाइब है और वहां पे आपने किस मकसद आपने वहां पे किस मकसद से जाने वहां पे, और वहां पे क्या माहौल है। हमारे मुल्क में बार नहीं है, क्लब नहीं है, वो आजकल के बार और क्लब ही हैं। आई वुड वांट कि गाइड होना चाहिए कि कौन से कॉफी प्लेस में वो अनऑफिशियली है, सबको पता है कि यहाँ पे क्या मिलना है। अगर आपको शरीफों की तरह से कॉफी पीनी है तो उसके भी स्पॉट्स हैं, अगर आपको बदमाशी करनी है उसके भी स्पॉट्स हैं। अब तो हर गली में एक कॉफी प्लेस है। एंड आई थिंक, अब मैंने इंडिया गया था बहुत साल पहले की बात है, तो वहां पे ना बहुत से वो क्लब्स थे, बहुत से वो बार्स कह लें, रेस्टोरेंट टाइप कह लें, जहाँ पे शराब वगैरह भी अलाउड थी, तो हर गली गली में था। उस समय पाकिस्तान में देख रहा हूँ हर गली गली में कॉफी प्लेस है, कि हर मोहल्ले में कॉफी प्लेस है, हर तरह का कॉफी प्लेस है। हमारा डीएचए पूरा भरी कॉफी प्लेस के नाम गया, उस लगे डीएचए में डूब जाएगा कॉफियों के अंदर, क्योंकि हर पॉइंट पे सिर्फ कॉफी प्लेसेस हैं। खैर, यहाँ पे मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगा इस पूरे मुद्दे पे, आपकी क्या राय है। आगे बढ़े फिर ईमान, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और मुद्दे की। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं बॉक्स ऑफिस नंबर्स के बारे में, और कैसे एक हवा चल रही है, एक फिजा चल रही है, और बहुत एक मजेदार सी पोस्ट आई सामने। हुआ कुछ यूं कि भाई ज़ॉम्बी ने एक पोस्ट शेयर की कि भाई 11 डेज कलेक्शन 30.6 करोड़, हेटर्स गोना हेट, फैंस विल सेलिब्रेट। और जो हेटर्स की बात करें, वो हेटर्स है जिन्होंने इनके बॉक्स ऑफिस पे उंगलियां उठाई थी, बिकॉज बहुत सी एक फिजा चल चुकी है कि भाई नंबर्स को लेके नंबर्स को झूठ बोला जा रहा है, नंबर्स को इन्फ्लेट किया जा रहा है। तो ज़ॉम्बी टीम ने ताना मारा, उनका आप लोग हेट करते रहे, फैंस ने सेलिब्रेट किया और प्यार दिखाया। बिकॉज लास्ट वीक जब फिल्म की ओपनिंग का नंबर सामने आया था, तो फिल्म ने 21.34 करोड़ की ओपनिंग ली थी, और कहा गया था पाकिस्तान हाईएस्ट एवर बॉक्स ऑफिस ओपनिंग, और इसने आग लगे बस्ती में को बीट कर दिया, जिसने 16.2 करोड़ की ओपनिंग छोटी ईद पर ली थी। तो जब ये बात सामने आई थी, लोगों ने बहुत से सवाल उठाए थे, हमने भी सवाल उठाए थे कि थोड़ा मैथ इज नॉट एडिंग अप, क्योंकि आग लगे बस्ती में का जो रिस्पॉन्स था, हम सब ने देखा था सिनेमा घरों में, बहुत से शोज थे उसके, और वो पैक शोज जा रहे थे उसके, और शोज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। अगर हम कंपेयर करें ज़ॉम्बी के साथ, तो वो एक हैरानकुन बात थी। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि इस बार लोग बहुत ज्यादा उंगलियां ज़ॉम्बी पे उठा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में, बल्कि 10 सालों में जितनी भी फिल्में आई हैं, किसी के नंबर्स भी आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल ऑथेंटिक है। जिसका जो दिल किया उसने बोला है, चाहे वो छोटी सी फिल्में हैं, चाहे वो 1 साल पहले की फिल्में हो, चाहे वो एयरवेल की हो, चाहे वो हम की हो, चाहे वो जियो की हो, चाहे वो बाहर से आई हुई फिल्में हो जिनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, हॉलीवुड की। कहीं झूठ बोला है, नंबर्स बढ़ाया कि नंबर्स घटाए भी हैं। तो यहाँ पे मुझे बस एक बात थोड़ी लग रही है अजीब, कि सारा मलबा ज़ॉम्बी पे क्यों गिर गया है। अभी जितनी फिल्म आई सब ने अपने हिसाब से नंबर्स को फजिंग की है। पाकिस्तान में कोई ऑफिशियल इदारा नहीं है जो नंबर्स को रिपोर्ट करता है। बाहर के मुल्कों में प्रॉपर थर्ड पार्टीज हैं जो नंबर्स को बताती हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है। आज से 10 साल पहले करीब याद है, अली जैन थे जो हमारे साथ शो भी करते थे बॉक्स ऑफिस वाले, उनका एक प्लेटफॉर्म था बॉक्स ऑफिस डिटेल के नाम से। तो अली ने बड़े मजेदार एक चीज को स्टार्ट किया था, उनके कॉन्टैक्ट्स बन चुके सिनेमाज के साथ, तो उनका एक नेटवर्क बन गया था। तो वो सबसे नंबर्स कलेक्ट करते थे और उसके बाद नंबर्स को ऐड अप करके भी बताते कि इस फिल्म में कितने की ओपनिंग ली है। और मजे की बात है, पूरी इंडस्ट्री के लोग अली से पता करते रहे नंबर्स की फिल्म में कितने पैसे कमाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि थोड़ा अली पे थोड़ा प्रेशर भी आ गया लोगों का कि लोग नंबर्स को जरा ऊपर नीचे करना चाह रहे थे, तो अली ने फिर इस चीज को छोड़ दिया। और उसके बाद से अब सब लोग खुद ही अपने बैनर्स बनाते हैं, भाई हमारी फिल्म में इतने पैसे कमा दिए, और कोई उनको वेरीफाई नहीं कर सकता। इस सब में एक नदीम मांडवी वाले जिनकी बात मैं पहले भी कर चुका हूं, जो प्रॉपर एक डिटेल डॉक्यूमेंट आपको देते हैं जहां वो बता दे हमारी फिल्म में पूरे मुल्क के हर शहर के हर सिनेमा से कितने पैसे कमाए। अच्छा, इस बात के लिए ये बात मैं दोबारा यहाँ पे शेयर इसलिए भी करना चाह रहा हूँ कि अबू अलिया ने बहुत एक लंबी डिटेल पोस्ट लगाई। बैठे हुए ऐसे बस वार पे वार, वार पे वार। अबू अलिया ने एक लंबी सी पोस्ट की जहां पे उनकी पोस्ट का मेन उन्होंने ये कहा कि भाई
23 अप्रैल को माइकल लगी। माइकल के बहुत से शोज थे, बहुत पैसे कमाए उसने, सेकंड वीक, थर्ड वीक अभी भी लगी हुई है, और माइकल ने 48 डेज में कमाए हैं 19 करोड़, ओनली 19 करोड़। तो उनका ये मानना है अबू लिया का कि भाई अगर इतनी बड़ी फिल्म में इतने पैसे कम कमाए हैं तो जो नंबर आ रहे हैं कि भाई हमने 50 करोड़ कमा लिया, हमने इतने, ये कहां से आ रहे हैं। उनका मेन इशारा इस वक्त ज़ॉम्बी पे है और बाकी सब फिल्मों के ऊपर है। और साथ उन्हें कहा भाई अगर आप लोग ये फिल्म बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, आप लोगों की इंपॉर्टेंट लेसन है कि आप लोग अपना बजट से 5 करोड़ तक का रखें, क्योंकि अगर आपकी फिल्म इतने देर चलने के बाद भी सिर्फ इतने पैसे कमा सकती है, इसका मतलब है कि आपको बजट को अपने कंट्रोल करना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगा, अबू लिया की इस पूरी पोस्ट में मेन मकसद यह है कि भाई माइकल एक बहुत बड़ी हिट थी, उसने कमाए सिर्फ 19 करोड़, तो आप लोग हमने बजट कम कर। लेकिन यहां पे मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि आपको याद है एक फिल्म आई थी दीमक के नाम से, दीमक आई थी 2025 में 6 जून को। अब मजे की बात है, दीमक ने 7 हफ्तों में कितने पैसे कमाए मान, उतने ही कमाए जितने माइकल ने कमाए। क्या ये बात आपको हजम हो रही है? दीमक के बहुत कम शोज थे, वो लंबा चली, उसने मतलब एक लंबी उसकी रनी बॉक्स ऑफिस, लेकिन उसने अपने कुछ शोज में अच्छे पैसे कमाए, लोगों ने फिल्म को देखा, पसंद किया और उसने एक अच्छा रिस्पांस लिया बॉक्स ऑफिस से। बट उसका कोई वो धमाकेदार रिस्पांस नहीं था कि भाई उसके सारे शोज उसको मिल गए। और दीमक अगेन मांड वाला एंटरटेनमेंट की पेशकश थी, तो उन्होंने इसके प्रॉपर डिटेल आपको बॉक्स ऑफिस शेयर किया था। माइकल जो फिल्म है, माइकल अभी भी सिनेमाज में लगी हुई है और इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, और अभी भी अब डीएच सिनेमा हमारा, उसमें एक सिंगल स्क्रीन है और वहां पे 3 शो आते हैं, अभी भी वहां पे माइकल का शो चल रहा है एक, और जब भी चल रहा है माइकल का शो बहुत मतलब कि ज्यादा टिकट सेल और हुई हैं। क्यों सिनेमाज जो है वहां पे अभी भी ईद गुजर गई, अभी भी वहां पे 4-5 शो माइकल के डेली चल रहे हैं, एक शो मैक्सिमस बड़ी स्क्रीन पर भी चल रहा है, विच मींस कि फिल्म का रिस्पांस इतना आ रहा है तो फिल्म पैसे कमा रही है। यहाँ पे वही बात मैं कहना चाहूंगा कि दीमक एक छोटी फिल्म थी, उसने एक लंबे वक्त पैसे कमाए। दीमक के 7 हफ्तों में अगर उसने 19 करोड़ कमाए हैं, माइकल के उतने सेम टाइम में 19 करोड़ मेक्स नो सेंस। माइकल के पैसे इससे कई ज्यादा है। तो अबू लिया की पूरी जो पोस्ट है वो आई फील लाइक थोड़ी मुझे जरा, अबू लिया को खुद भी नहीं पता चला कि लोग पैसे अबू लिया आई फील लाइक बहुत वो ना उसको छोटा दिखा रहे हैं। मतलब इससे लगा कि 5 करोड़ से बड़ी फिल्म बन नहीं सकती मुल्क में, नहीं बननी चाहिए कि अगर इतना, मतलब ये तो दुख की बात है ना, ये तो आप मतलब खौफ की फजा बन रही है कि इतने पैसे माइकल जैसा रिस्पॉन्स लेना बहुत मुश्किल है। इतना रिस्पॉन्स लेने के बाद भी आपने सिर्फ 19 करोड़ कमाने 2 महीनों में, इससे बड़ी फिल्म नहीं बनाओ, आगे फिर देने भी हैं Exactly. डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझे वगैरह, बचना क्या आपको? बचना क्या है। तो ये अबू लिया से मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, जैसे मूवीज के अंदर रहते हैं उनको बहुत सी नॉलेज होनी चाहिए। आई अबू लिया को माइकल अबू लिया मेन इस वक्त ना बस इनको कहना चाहता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। उसमें वो ऐਵੇਂ बस पागल हो गए, अपना खून लगाया उन्होंने, हाथ पे ज़बान पे खून लगा के घूम रहे हैं कि मैंने बस सबको खा जाना है। पता नहीं मेरा लियारी की बात इतने ज्यादा क्यों जहरीले हो गए हैं। और मिया लारी का वो अभी भी खुशियां मना रहे हैं कि भाई वो वहां पे जा रही है मेरी म्यारी फिल्म। पता है वो ना हर कोई अपनी फिल्म को लेकर ना बड़ा होता है वो अंधा मूवी का वो नजर नहीं आता। खैर ये एक पॉइंट है जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, फिर जरा चटपटी बातों की तरफ चलते हैं। तो चटपटी बातों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। भाई आसिफ अजहर के आए 2 गाने एक्चुअली, एक गाना कोलैबोरेशन है उनका और एक उनका अपना गाना आया। और जो उनका अपना गाना आया उस पर कुछ फीडबैक आया और फीडबैक के बाद आसिफ का रिएक्शन आया। और क्या है मामला, क्या है माजरा, क्या है 411 आपको सब बतलाते हैं। भाई आसिफ का गाना है जहां उन्होंने एक क्लासिक गाना है, तू है वही दिल ने जिसे। तो आसिफ ने इस गाने को रीमेक किया अपने अंदाज में, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, एक डिफरेंट वाइब के साथ उसी गाने को पेश किया। ईमान कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जाने जहां मैं हूं यहां तू है कहां। आसिफ इज माय फेवरेट सिंगर, मुझे उनके ऑलमोस्ट सारे गाने ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने तो एंजॉय किया। अच्छा मैंने भी गाना एंजॉय किया, हालांकि जो पुराना गाना था उसका एक और फ्लेवर है, इसका एक अलग ही वाइब थी। तू है वही दिल में जिसे इसकी वाइब भी पूरी लगे, इसकी लाइंस ही सारी लगे। जाने जहां मैं हूं यहां तू है कहां। बस वो मेन वाला एक लेते हैं, वरना तो उनका दूसरा सा था। आई लव जिस तरह वो उसमें फ्लो करते हैं ना कि मैं जो पहले लाइन बोलते हैं, क्योंकि तू है वही फिर से दिल म्यूजिक में जिसे, टक तू है वही दिल में जिसे अपना कहा। तो मैंने एंजॉय किया पूरी वाइब को गाने की ना, जो लिरिक्स थे उसके बड़े मजेदार थे। और लिरिक्स मेन मैंने जो कॉन्टेक्स्ट निकालने की कोशिश की कि परी क्या हो गया है, मुझे बताओ आगे हमारी जिंदगी कहाँ भरी है, तुम बिजी होगी हो। जाने कहां है कहां फिर रही। हमारा आसिफ का हर गाना तो उनकी जाती जिंदगी पे नहीं हो सकता, मोमेंट उनके लिरिक्स बता रहे हालांकि होते हैं। सिंगर्स के नॉर्मली गाने
टेलर स्विफ्ट मशहूर है, उनका हर मुझे गाना पता है, आसिम का भी यही लगता है कि आसिम के जितने भी गाने हैं ना मैंने उनकी जिंदगी के साथ जोड़ लिए हैं, हर गाना उनके हर इंसान हर तो चीज के साथ परी को लिंक है। ढूंढ रहे हैं। परी को वो कह रहे हैं कि परी तुम्हें लग रहा है कि अभी सिर्फ एक फेस चल रहा है, अभी शायद परी को डर होगा ना कि पता नहीं सीरियस चीज है कि नहीं, तो उन्होंने कहा परी डरो नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तेनू चाहिदी स्पेस, यू थिंक इट्स अ फेस, कर ले तसल्ली परवेज। मुझे पता है कि तुम अभी दोस्तों वगैरह के साथ बिजी हो, तू बिजी विद फ्रेंड्स, आई शुड अंडरस्टैंड, दिल की हर बात ना कहूं। तो बट पूरी दुनिया भी हमें एज अ कपल पसंद करती है। जोड़ी मेरी तेरे नाल लिखी है, दुनिया भी कहती है दे फिट टुगेदर। और वो करते हैं, बेसिकली ये कहा उन्होंने। हाँ कि दुनिया मतलब कि दुनिया भी मानती है हमारे कपल को। और बेसिकली अब ये ना भी मुझे लगे वीडियो का मकसद ये था कि आसिम खुद इनसिक्योर होने, उन्हें लग रहा है कि परी थोड़ा घबरा रही है तेरी लाइफ है, तू रॉक स्टार, हम ठहरे यहाँ बस अलग। क्योंकि एंड पे परी के मैसेजेस आए होते हैं, आसिम को पता नहीं फोन बंद था क्या था, और आसिम को खुद लगा कि पता नहीं परी कहाँ रह गई है, बट वो मुझे क्यूट सी लगी पूरी वीडियो। खैर भाई गाना जैसे आया, एजाज वारिस जो इंस्टाग्राम के ऊपर ही बैठे होते हैं I think एक्टिव होते हैं। उनकी एक इस पे एक रिएक्शन वीडियो आई। देंगे आसिम अजहर के नए ट्रिब्यूट की जो उन्होंने बेड़ा गर्क किया है, ये वादा रहा का। अच्छा वैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मानो बहुत प्रोएक्टिव है भाई, वो तो खबर आती है, खबर बाद में आती है, पहले उनका उनकी वीडियो रिएक्शन आ आती जाता है। है। और मतलब कि हर वक्त ईमान कैमरे के आगे बैठ एक के मिशी खान और एक डॉक्टर मिशी खान को पीछे छोड़ के जाज वारिस, मिशी खान स्लो हो गई हैं। मिशी खान को फिर भी कुछ घंटे लगते हैं, खबर आने के 4 घंटे, ये खबर आने के 20 मिनट बाद इनकी वीडियो आ जाती है। मिशी खान के पास थे अभी पूरा सिस्टम नहीं, इनका प्रॉपर एक सेटअप हो गया, वो सामने रख रहे मिशी खान खुद ही मुझे लगता है खुद ही बनाती, खुद ही एडिट करती, खुद ही लगाती। इनका मुझे लगता है कुछ होगा हाँ, टीम है proper। टीम है जो पूरा हर चीज एडिटिंग वगैरह भी पिक्चर्स वगैरह कर रही क्योंकि होती है। इजाज पहले काफी सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुके हैं, वो पहले मतलब जिस तरह वो बताते भी हैं कि बहुत उन्होंने ब्रेक दिया लॉन्च किया लोगों को। क्या आप मेरे रेफरेंस से ही शोबिज में आए थे? यहाँ मैं थोड़ी अली अंजुम की वीडियोस को भी ब्लॉग करना चाहूंगी, उन जिस तरीके से वो मिमिक करते हैं ना। भूल गए आप आसिम, वो दिन आप इकबाल टाउन की झुग्गियों में रहते थे और मैंने वहां पर आपको मौका दिया था। वो बहुत मजे का आसिम बेटा नो, आसिम बेटा नो, वेरी बैड, नो बहुत बुरा किया आपने, इसका बेड़ा गर्क कर दिया आपने आसिम। ये क्या किया आपने, ये क्या किया आपने? सत्यानाश कर दिया आपने। अच्छा एंड आई ऑनेस्टली फील के इजाज वाइज इसको एंजॉय करें। जैजी कहते हैं ना, जैजी, अभी हाँ। अभी भी कहते हैं ना। हाँ। हाँ क्योंकि मेरे माइंड में भी जैजी बोलेगा तो पूरा, जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता जब जैसी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता है। ऐसे भी कुछ था कि नहीं था, ये पता मुझे नहीं नहीं मेरे याद। माइंड में कुछ ऐसे कुछ करके। है। जैजी का ना एक मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, जब हम लोग इवेंट्स में जाना स्टार्ट किया था हमने, तो तब उनका रेडियो शो आता था या उनका कुछ शो था, तो भी इवेंट्स पे आए होते रहते थे ना, आते इवेंट्स होते वाला थे, पे, आते और तब होते थे। उनका तब ये कैच फ्रेज था ये कि जब जैजी बोलता है तो मुझे पता नहीं मन ऐसे गुस्से था। मुझे पता नहीं लग रहा है ऐसे कुछ ऐसे घुमाते थे उंगली को, हो सकता है मैं गलत हूँ बट कुछ था। फिर उन्होंने वीडियो में बोला कि ये वादा रहा का सारा बेड़ा गर्क कर दिया है, बड़ी अफसोस की बात है। आसिम आपने ये क्या बेड़ा गर्क कर दिया गाने का, बहुत अफसोस की बात है आसिम अजहर। तुम एक ऐसे गाने को टच ही नहीं कर सकते, मेरी फेवरेट मूवी का गाना था। You cannot touch a song which is living in our memories, my favorite movie। गाना भी गंदा गाया, उसको इस तरह से गंदा गाया कि बेड़ा गर्क हो गया उस गाने का। सारी सोल ही मार दी गाने की, गाने की सोल ही मार दी आप लोगों ने। बहुत सत्यानाश ज्यादा- कर दिया। सत्यानाश कर दिया, बहुत ज्यादा दुखी थे। और उनको ये भी थोड़ा थोड़ा गिला था, इन्होंने पूरा नहीं कहा, उनका बॉलीवुड का गाना ही चुना, पाकिस्तानी गाना नहीं, वो चुनते उन्होंने कहा कि मैं इस फिर उन्होंने बात कहा को- पर मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता इतने गानों में से बॉलीवुड को ही चूज किया, वो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। चलें कि मेरा मुद्दा ज्यादा भेड़ा कर करने पे है, तो फिर उन्होंने इस चीज को वो कर अच्छा दिया। ये जब फीडबैक आई आसिम ने इस पे रिएक्ट कर लिया। मैं वीडियो देख रहा हूं, कह रहे हैं आसिम अजहर ने बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा आई थिंक आसिम को इस पे रिएक्ट करना नहीं चाहिए था। हाँ आसिम का आई नहीं थिंक react आसिम करना अपना एक बनता लाइव था, वो अपने शायद फैन से मुखातिब थे, हाँ, और but fans वहाँ भी बैठे हुए थे। किसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली कि फैन से बात कर रहे थे। अच्छा उसमें Because आसिम ना बहुत खुल के बातें उसमें करते हैं उस लाइव में। अच्छा एक तो ये जो हमेशा एक्टर्स वगैरह भी करते हैं ना, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, बट फिर बाद में ले भी लेते डॉक्टर एजाज के लिए एक गाना हो जाए। तो अब नाम ही ले ले, इसमें क्या है। उनका जिनको पुराने पसंद, मैंने उनके लिए बनाया ही नहीं था, जिनको पुराना वाला पसंद है मैंने तो उनके लिए बनाया ही, अंकल वाली मैंने नई जनरेशन के लिए बनाया। मैंने तो बनाया ये नई जनरेशन के लिए। आसिम ये बात हम अग्री नहीं करते, गाने सबके लिए होते हैं। आसिम आई लव यू, बट ये बहुत ही इलॉजिकल बात थी कि मैंने कौन सी जनरेशन के लिए गाना बनाया, गाना हर किसी के लिए होता है। फिर उनका अंकल आपकी उम्र के लिए नहीं था, आप पुराने हैं, पुराने वाला सुने। मेरा बड़ा दिल किया कि मैं कहूं कि अंकल आपकी उम्र के लिए नहीं बनाया, मैंने आपको पुराना वाली सुने। फिर किसी ने आई थिंक कुछ देर बाद का चंक था कि डॉक्टर एजाज के लिए गाना गाए, तो उन्होंने फिर चीकी होकर उन्होंने कहा तू है वही, कि वही गाना जो नहीं पसंद आया था वही गाऊंगा। वही है उनके लिए, तू है वही दिल मेरे से। फिर इनका इंसान अच्छे हैं, बचपन में मुझे मिले थे, इंसान बहुत अच्छे हैं, इनसे बचपन में मिला था, शुरू में रेडियो शो पे गया था। बट इनकी मैं क्रेडिबिलिटी को एज अ क्रिटिक करता हूँ डाउट। क्रिटिक करने की क्रेडिबिलिटी मैंने तभी जीरो कर दी थी जब इन्होंने। और मैं भी आसिम आपके साथ हूँ। लव दी सॉन्ग आपने पसंद की, मैंने वो वीडियो देखी जाके उसकी तारीफ की है। कमाल कर दिया आपने, कैमरा इज सो मॉडर्नाइज्ड, एडिटिंग वाज नाइस, फिल्म कहीं बहुत भी ड्रैग नहीं करती है। और बल्कि आगे एक वीडियो में उसको वो भी कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। जनाब मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मुझे लव दी सॉन्ग ही क्यों पसंद आई। अच्छा
जैसे मैंने हाँ। एक देखी जिसमें रिव्यू करे तो उन्होंने इतनी तारीफें की, मैं हैरान थी, मतलब वही मूवी जो हमने देखी थी। कमाल कर दिया आपने फरहान सईद। मामिया शाह जाफर, आप लड़की मुझे इम्प्रेस कर गई अपने शानदार डेब्यू से। लव द सॉ इज अ वीक फिल्म। या इट इज मतलब आर्ट इज सब्जेक्टिव, हर किसी की राय बिल्कुल होती है, बट लव द सॉ इज ऑब्जेक्टिवली अ वीक फिल्म। और उन्होंने आगे वीडियो में कह रहे हैं, मैं देखा उनके कि मैं इसको पसंद किया, लोग मुझ पे उंगलियां उठा रहे हैं, मैंने पसंद किया कि मुझे ओल्ड स्कूल लॉलीवुड पसंद है। आई लाइक द मूवी क्योंकि उससे मुझे अपना पुराना लॉलीवुड याद आ गया। मुझे वो इसमें कौन सा लॉलीवुड था, इसमें कुछ इसमें नहीं ये तो था। फिल्म ही नहीं थी। ये फिल्म अच्छा ही नहीं आसिम ने थी। बहुत बेबाक अंदाज से बोली बात है, मुझे लगा कि इससे उन्हें भी नहीं पता कि वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, क्योंकि वो खुल के एक्टर्स को नहीं बोलते फिल्मों के बारे में। हाँ, नहीं बोलते। आसिम ने भी वो भी अपनी जुबान रोक रहे थे कि ये तो फिल्म नहीं थी। एक मूवी आई लव यू सॉन्ग, बट वो फिल्म अच्छी नहीं है, ठीक है, मतलब टेक्निकली वो मुझे अच्छी नहीं लगी और कोई भी देखेगा तो वो कहेगा कि यार ये फिल्म तो है ही। उन्होंने कह दिया। हाँ कह दिया उन्होंने। अब उन्हें थोड़ी पता था कि बाद में एक खबर टाइप बन जाएगी। अब जैसे अगर जैजी को ज़ॉम्बी नहीं पसंद आई तो वो उनकी अपनी अपनी मर्जी राय है। होती है। दिस इज अ मेंटल टॉर्चर ऑफ 2 hours। उनको पसंद आई नहीं आई, बट लव दी सॉ कोई पसंद नहीं कर सकता, पता नहीं क्योंकि उस चीज का मैं एक स्टैम्प लगा कैसे हाँ। कोई पसंद नहीं कर सकता अनलेस के मुझे बाकी- लगता है वो मामिया फरहान ने भी इस बात को मानेंगे कि मूवी अच्छी नहीं थी। ये आपने जहां लिखना है लिख लें, कुछ देर बाद अभी तो ऑब्वियस बात है वो नहीं बोलेंगे। फरहान इस बात को चाहे वो चीकी अंदाज से बोलेंगे, हंसते हंसते, बट भी बोलेंगे हाँ यार कि जरा वो एक ब्लंडर हो गया, वो नहीं बन सकी। कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। हाँ दोस्तियों में, बॉन्ड्स में, यू नो एक हाँ, होती है आपकी, हाँ। उस बात को खुद भी मानेंगे। खैर उसके बाद जब आसिम का ये आया पूरा रिएक्शन, उसके बाद जैजी भाई बैठे थे अपने माइक के साथ यार, और इनका तनकीद आपे से बाहर हो गए हैं ये लोग। थोड़ी सी तनकीद की जाए तो आपे से बाहर हो जाते हैं। इनको समझ ही नहीं लगता। भाई क्रिटिसिज्म लेना सीखें, ओपिनियन का इजहार करना मेरा हक है। ये अपने ओपिनियन का इजहार किया जो कि हर राय का हक होता है। वहां चढ़े वहां उतरे, आसिम ने कहीं वहां चढ़े हैं वहां उतरे हैं। गाना सबके लिए ही बनता है, गाने सबके लिए बनते हैं, हर एक को राय का हक होता है। ये बात उनकी सही हाँ। थी। फिर उन्होंने कहानी शुरू की, पुराने जमाने की। आसिम की स्ट्रगलिंग फेस की, याद करो आसिम, आज से कई साल पहले जब आप स्ट्रगलर थे। जो बहुत ही अजीब सी कहानी थी। हालांकि ऑलवेज अज्यूम आसिम कराची के हैं। पता नहीं आसिम एक बाल टाउन में रहते थे, मैंने आपको एक बाल टाउन से उठाया था फॉर इंटरव्यू। उनके पास गाड़ी नहीं थी, इन्होंने पिक किया मैंने पिक किया आपको, आपको तो गाड़ी भी नहीं थी बेटा लाहौर में। और इन्होंने उनको बूस्ट दिया इंटरव्यू में। आई गिव यू बूस्ट फॉर योर करियर दैट टाइम। बट ये मैं अच्छा मुझे कहानी बहुत मतलब आई एम श्योर कहानी में ये पिक इन्होंने किया क्या होगा, होगा? इंटरव्यू में भी लेके पर मुझे गए बहुत कि अजीब- बूस्ट वाली हाँ। बात गलत है कि आप इंटरव्यू सिर्फ तभी करते हैं किसी का जब आपको कोई पोटेंशियल है, कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। मैं मान ये कहना चाहूँ, आई फेल्ट कि इस पूरी बात की भी आई डोंट नो। वो कह रहे थे मैंने सान के तेरे पे तेरा ब्रेक तुझे ना देने वाला मैं हूँ, मैं तो टीवी भी लेके आया हूँ। वो रेडियो नहीं टीवी शो था मेरी जान। मैंने गाड़ी से लेके आया। मैं उस वाले पॉइंट पे कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ पीछे होता है जिसकी वजह से आप करते हैं। तो आपने मेरे एहसान का जवाब आपने इस तरह दिया है। तो ये एहसान दे रहे हैं आप मेरे उस वक्त के एहसान का। और ज़ॉम्बी बकवास फिल्म थी, ज़ॉम्बी फिल्म सबको पता है कि बकवास तरीन फिल्म थी वो, ना कुछ सर ना पैर उस फिल्म का। और लव दी सॉन्ग वाली बात खा गए। हाँ मुझे था कि उस पे क्या बोलेंगे। इन्होंने कहा, इन्होंने इतना वो एक स्मार्टली खेला। आसिम आपको मसला है, मैंने उसकी तारीफ की। आपको ये गुस्सा है कि अब दी सॉन्ग की तारीफ कर दी। हाउ पैथेटिक आसिम। ये मसला नहीं, मुझे आपसे जवाब चाहिए। हालांकि हम 100% श्योर इसका आप जवाब देंगे नहीं, तो इसका कोई जवाब है ही नहीं आपके पास कि लव दिस सॉन्ग की हमने तारीफ कैसे कर सकते हैं और आप। उस पे उन्होंने बस कह दिया सो पैथेटिक आसिम। आर्ट इज सब्जेक्टिव, हर किसी की राय बिल्कुल है। ज़ॉम्बी आपको अच्छी नहीं लगी, आपका टेक, साइको अच्छी लगी, आपका टेक, सबका होता है। बट कुछ फिल्में ऑब्जेक्टिवली वीक होती हैं, एंड आई एम सॉरी, लव दिस सॉन्ग इज ऑब्जेक्टिवली अ वीक फिल्म। हाँ, मैं इस पे चाहती हूँ जैसे हाँ, I want to take- लव दी सॉन्ग को आप एक्सप्लेन करें, वो क्या चीज अच्छी लगी है, ये हाँ। मैं भी सुनना चाहती हूँ। इसके कभी ऊपर नहीं आएगा। प्रॉपर वीडियो चाहिए मुझे। खैर इसको उन्होंने कहा गाने के लिए स्किल सीखो, कोई प्रॉपर उस्ताद रखो। गाने की स्किल्स को सीखो, कोई उस्ताद लो अपने ऊपर। ऑटो ट्यूनर्स कब तक चलाएंगे? ये ऑटो ट्यूनर्स कब तक चलेंगे यार आप लोगों के? हाँ ये आई फील बड़े अटैक हो ये गए। बड़े अटैक हो गए, तो आपको एज अ सिंगिंग Cause- करियर पे ही पूरा अटैक बिकॉज कर रहे हो। आसिम के कुछ सिंगर्स हैं जिन पे इल्जामात लग चुके हैं, ऑटो वाले के वो लग चुके हैं, बहुत लोग लग चुके हैं। और कुछ लोग मैंने लाइव खुद भी देखे हैं, हाँ। उन्हें गाते हुए सुन के, ठीक है। लेकिन आसिम सिंग्स वेल ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, हर जगह। उनके टूर्स, अच्छा मैं ये पहले आसिम को सेलिब्रेट करना चाहूंगी, इतनी टूर्स के बीच में गाने भी आगे दो, पता नहीं किस तरह ठाटा फेंकते हैं वो, बहुत हमेशा प्रोएक्टिव रहते हैं। और यहाँ पे जाज वाइस ने एक और अटैक किया कि तुम इतने बच्चे नहीं थे, तुम भी बड़े थे, इतने खैर बच्चे भी नहीं थे आप उस वक्त, बड़े ही थे। जबकि उसमें अटैक में फिर आप और बड़े बन गए। क्यों क्या अगर लॉजिकली सोचो, आसिम को भी कह रहे हैं कि तुम तब भी बड़े थे 10 साल पहले, जैसी बहुत तो फिर पहले से जैसे हैं। कितने साल के हुए? ईमान उस वक्त अटैक करते हुए उनको खुद नहीं समझ लगा, बट फिर एज दोनों की उस तरह बड़ी होती है ना। फिर ये उसके बाद बीच में भाई अली अंजुम की मिमिक्री। इस गाने में आपने इतनी बोंगियां मारी हैं, आपने बेड़ा गर्क कर दिया गाने का।
स्पॉट ऑन मिमिक्री इतनी Yeah. मैंने एंजॉय की। अच्छा, मैं सरप्राइज कि आई थॉट कि जाज इसको अप्रिशिएट करेंगे, जाजी ना इसको। मैं अप्रिशिएट करना था नहीं, आई डोंट थिंक मॉकिंग वीडियोस कोई भी उन्होंने अप्रिशिएट कुछ करता है। ईमान उन्होंने कुछ जाती अटैक तो नहीं किया। नहीं, वो थोड़ा सा एग्जैजरेट के लाइक मतलब जिसकी मिमिक्री होती है वो ज्यादा एंजॉय नहीं, करता मैं तो है। एंजॉय करता। यहाँ तो बच्चे थे जिन्होंने हमारी की थी, वो तो मैंने हाँ enjoy मजे की की थी। थी, पता नहीं कि मिमिक्री में हमेशा हल्का सा एग्जैजरेट करते हैं चीजों को, तो उस लड़के ने इतनी अली अंजुम ने इतनी अच्छी की, लगता है जाजी बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, जिस जिसका तरीके वो से- ब्रेक्स लेते हैं बीच में। आसिफ ने फिर मुझे कमेंट कर दिए, आसिम थोड़े से पता नहीं भंग पी के बैठे हुए थे। आसिम को चाहिए था एक चीज की बात खत्म हो गई थी, जाती हाँ। बात। आसिफ ने कहा फिर, I just wish he didn't manipulate my live video that he posted. He sped it up, edited it and made it seem like I was rude वगैरह 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 वगैरह। तो आई फेल्ट कि इस वजाहत की कोई तुक ही नहीं थी। फिर आगे जैसी जैसे कि आई तीसरी वीडियो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जैसे तो भाई बैठे हुए थे, और जैसी ने पिन कर दिया सारे, हाँ। मुझे ढूंढने में मसला नहीं वो पड़ा। भी एंजॉय कर रहे हैं, हाँ, है ना? मजा आता है जब ऐसे आई कंटेंट फील लाइक जैसी ना एट टाइम्स रेज बेट कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि भाई एक हलचल मचे, Reaction आए। कमेंट आए, भाई जरा हंगामा हो। हाँ, तो उनका मॉक वीडियो जो शायद उन्होंने खुद ही बनवाई है अपने नहीं, दोस्त से क्यों? कह के, कि मेरी मॉक वीडियो तो शायद उन्होंने खुद बनवाई है या उनके दोस्त ने बनाई है उनके सपोर्ट में। जबकि अरे अलूजन नीचे नीचे हीरा का कमेंट बड़े मजे का था। हीरा ने कहा अंकल ने सबको ब्रेक दिया है, अंकल को किसने ब्रेक क्यों नहीं दिया? क्योंकि हाँ उन्होंने हेरा अरसलान को भी ब्रेक दी हाँ। थी, सबको कहते हैं मैंने ब्रेक दी थी। हेरा ने कहा कि शायद खुद ही लेकिन बनाई है। जायजी वाली चीजें पता है, एक बार मैं सोचा था कि आप कभी भी जिंदगी मतलब कि सोशल मीडिया के दौर में कभी कौन आ जाए कुछ नहीं पता। मतलब जायजी होता बहुत साल पहले वो एक रेडियो शो करते थे, फिर उन्होंने टीवी का रुख किया, उसके बाद वो बीच में गायब हो गए बीच में। अब वो वापस आए एकदम से माइक पकड़ के, मैं वापस वो आ गए। आऊंगा। और इंस्टाग्राम पे पता नहीं कौन सी उनकी सेटिंग है कि हर किसी की फीड पे आ गए हैं वो। आई थिंक ये बात किसने सच बोला था, मान किसने, कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो ना, तो ये भी एक तरीका होता है। Insta इसको कुछ करता है। कहते हैं, इसको अगर आप डेली वीडियोस पोस्ट करते हो इंस्टा आपको ज्यादा पुश देता है, एल्गोरिदम में आप ज्यादा इसकी कोई वर्ड है पता नहीं इसे क्या कहते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी ज्यादा करो पोस्टों की, तो इंस्टाग्राम आपकी वीडियोस फेंक देता है। हाँ, इंस्टा आपको सेलिब्रेट करता है कि आप जैजी वीडियो की- दिन में 6 बनाते हैं। हाँ, उन दिन में बहुत ज्यादा वीडियोस बनाते हैं। खैर उन्होंने यहाँ पे कहा कि मेरे बारे में बहुत बुरा कहा जा रहा है, वहां जाके ही इज कमेंटिंग सो बैड अबाउट मी। मैनिपुलेट करना, मैं तुम्हें फॉलो भी क्यों नहीं, करूंगा? क्या ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं? क्या एक स्टार सिंगर ऐसे वर्ड्स किसी के लिए यूज कर सकता है? कौन से वर्ड यूज किए जैसी? आप इतने खतरनाक सब पे वार करते रहते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे दोनों इतने चाइल्डिश से लग रहे थे, आसिम भी और ये भी। इन्होंने कहा मैनिपुलेट करना, मैं तुम्हें फॉलो भी क्यों करूंगा? मैंने क्यों मैनिपुलेट करनी है आपकी वीडियो? अब मुझे क्या जरूरत है आपको फॉलो भी करने की? मैं तुम्हें तोड़ूंगा जोड़ूंगा, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता क्या कहना चाह रही थी। मैंने क्यों किसी को वीडियो को तोड़ के जोड़ के लोगों ने, आप वही सामने तो आपने बोला है बेटा। क्या आपने था? कॉल किया, आपने मैसेज किया, मैंने नहीं उठाई। एक तरफ मुझे आप कॉल्स कर रहे हैं रात को, कल मैंने आपकी कॉल नहीं पिक की, फिर मुझे आपने मैसेज भी किया, मैंने मैसेज आपका नहीं खोला। शर्म आनी चाहिए स्टार सिंगर साहब को आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसे अल्फाज यूज करते हुए। माय स्टार सिंगर साहब, कि कॉल्स करें। ये पता नहीं पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होती कि नहीं देनी होती कॉल्स इंसल्ट किसने किसी को नहीं किया, सबने वार किए। मस्तियां चल रही हाँ, थी। इतने जाती टैग तो किसने किसी भी नहीं किए। आपने बस किया था, बोला मुझे लगा हल्का सा कौन सा कि वाला? सिंगिंग Auto-tune और वाला? ऑटो ट्यून गाना सीख लो, वो थोड़ी जातियात लगा था उन्हें जरा ज्यादा। हाँ। आप जा रहे हैं, और आसिम की वो वाली बात स्टूपिड थी जो कि मैंने कौन सी जनरेशन के लिए गाना बनाया हाँ। है। बाकी बहुत ही मस्ती और सी कॉन्ट्रोवर्सी थी, हाँ, है ना? हाँ, आगे बढ़े फिर। हाँ, आगे बढ़ते हैं भाई, एक और छोटी सी कॉन्ट्रोवर्सी की मैं बात थोड़ा सा उस करते गाने हैं। की तो बात ही नहीं की जिसमें सब कह रहे हैं अच्छा, हानिया ओ, कल हाँ। आए, पीछे देखना है तेरी यादें जो रही ना मेरी ख्वाबों में बसाए तू ही तू। क्योंकि गाने दो आए उनके बैक टू बैक, तो एक दूसरे को खा गए थोड़ा सा। आरज़ू पहले भी आ चुका है, उसमें आसिम अजहर वाला एक चंक आया हुआ है, तो उसमें बीच में हानिया की भी आवाज आती है। फिर से बोलो। और वो इतना इंस्टा पे चल रहा है, मुझे लगता है आधे गाने इंस्टा हिट कराता है। अगर आपने नहीं भी सुना होगा तो इंस्टा की वजह से अब आप सबको पता होगा ये और गाना हानिया क्या ने है। उस गाने में रील बनाई आज। तू ही तो बिगड़े मेरी आंखों में सजाए तू ही तू। हाँ, हानिया और आसिम इकट्ठे क्यों रील बना रहे हैं? जल्द अलग अलग रील्स फेंकी जा रहे हैं। एक और वैसे चीज चल रही है, बादशाह ने एक पोस्ट लगाई थी, उसमें लोगों को लग रहा है वो हानिया है क्योंकि वो लड़की बहुत हाँ। उसकी फेस स्किन है और उसके बाल छोटे हैं। अब हो पता सकता नहीं है, हानिया you know। है कि नहीं है, बट अगर होगी तो मजे खुलाब होगा। हानिया आसिम की बात करें तो सज्जल की बात करते हैं। क्यों? विंक विंक। अच्छा, ओके। उस कॉन्वर्सेशन तो भाई सज्जल के भाई अली ने कुछ किए कमेंट्स। अच्छा, मैंने इस पूरी चीज को इतना एंजॉय किया, मुझे बड़ी क्यूट लगी। हाँ, मुझे ये भी। जनरली इसमें कोई मतलब गन कोई वो नहीं था कि अली ने बेसिकली कमेंट किया एक पोस्ट पे। एज ए व्यूअर वो ड्रामे को देख रहे होंगे, वो काफी इन्वेस्टेड होंगे। उन्होंने कहा कि भाई That's not how you'd react if you saw your best friend being killed. He could have shown a lot more emotion and made the scene absolutely
मिस्ड अपॉर्चुनिटी। हाँ। तो मुझे भी वैसे तो बात उनकी उन्होंने सही लगी थी। दानियाल दानियाल ने की- बहुत गंदा किया वो सीन। दानियाल बहुत, मैं खुद इसमें दर्द, मैं खुद ड्रामा देख रही थी, दानियाल एक पत्थर ना भाई के मरने पे ना दोस्त के मरने पे कोई रिएक्शन नहीं देता। तो वहाँ पे हो उसके सकता बाद था। फिर सहर स्कूल ने पोस्ट कर लिया इसको। और वहां पे नीचे भी, अच्छा सहर भी पता गायब हुई थी बीच में। हाँ सहर, मैंने बहुत मैसेजेस किए थे। मैंने मैसेज किए सहर को, सहर हाँ। ठीक हो, सहर बीच में ब्रेक पे गई हुई थी, फिर सहर वापस आ गई। हाँ। खैर उसके बाद भाई फिर जब सहर पोस्ट ने लगी लगाया, फिर तो अली- नीचे फिर अली ने लंबा सा कमेंट किया। हाँ, अली आई थिंक सज्जन ने किया कॉल, अली तुमने क्या किया है? मेरा ड्रामा था, मेरा पोस्टर है वो, डिलीट करो। हाँ, और मेरा भी आगे चलना इसके साथ ट्रैक है। तो फिर क्या कह रहे हो? फिर अली लंबे का चल बड़ा- रहे हैं। अली का लंबा कमेंट मुझे क्यूट लगा, बिकॉज़ वो बीच में मतलब कि कुछ बुरा भी नहीं कहना चाह रहे थे, थोड़ा थोड़ा कहती मैंने अच्छा कमेंट भी तो किया था, वो क्यों नहीं उठाया? और फिर सैन ने उठा लिया अच्छा कमेंट। अमीर की तारीफ की तुमने। हाँ, फिर सैन ने एक्सपोज कर दिया, मीर वाले भी, चलो ये खुश हो जाएं। उनकी पोस्ट में उनका ये दुख था कि मैं तो खुद दानियल को बहुत पसंद करता हूँ, मैं तो खुद हमेशा सब जो कहता है दानियल को अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही। दानियल को आई थिंक अपॉर्चुनिटी मिलती, वो खुद नहीं आ रहे थे, क्योंकि दानियल बीच में सिंगिंग में घुस गए थे और फिर वो वापस आई, उनका बड़ा अच्छा रहा था ताना बाना। आई थिंक वो अच्छा गया था, उसके बाद उन्होंने खुद ही छोड़ दिया था। तो बस उन्होंने ये कहा कि मेरे कमेंट को इतना नेगेटिव ना लो, गॉड ब्लेस, और डोंट स्प्रेड हेट और मिस रिप्रेजेंट माई इंटेंशंस। मिस रिप्रेजेंट किसी ने नहीं की थी, सैर स्कूप ने आपके कमेंट को बस उठाया था जो आपने खुद ही किया हुआ था, तो वो उठना ही था कंसिडरिंग कि सेलिब्रिटी वाला एंगल पे वो ड्रामा भी सज्जल का है और उस तरह वगैरह, तो ये आना ही था एंगल। You should have been a bit more careful. या नेक्स्ट टाइम जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि आप कमेंट्स ऐसे कर लेते हो बाद में आप। और बल्कि अक्सर सेलिब्रिटीज को ये बात भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अगर खतरनाक पोस्ट लाइक करनी होती हैं, अपने फिंस्टास बनाएं, आप लोग पोस्ट लाइक कर रहे हैं, ये बहुत हो गया हुआ है, क्योंकि लाइक लोगों भी को कर रहे हैं, फिर कुछ अनलाइक भी कर रहे हैं, काफी कुछ चल रही है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, मैंने भी 2-3 चीजें देखी थी, आगे बढ़ते हैं। हैरान थी ये वाली पोस्ट लाइक क्योंकि। आगे बढ़ते हैं फिर हाँ, आगे बढ़ते हैं भाई, मोमना की बात करते हैं भाई। मोमना केस में कुछ डेवलपमेंट सामने आई हैं। ईमान अली मुंशी को मैंने सौंप दिए डेवलपमेंट्स, ईमान ने सारी डेवलपमेंट्स देखी हैं, ईमान हम तक लेकर आएंगी। मैंने बड़ी कोशिश की मैं इस पे पीएचडी करूं, बट दोनों की बातें इस तरह की थी कि मेरे सर के ऊपर से जार थी। दोनों ही कहानियां आपस में बिल्कुल नहीं जुड़ रही, ना उनके टाइमलाइंस मिल रहे मैंने हैं। एक क्लिप देखा, सॉरी आपको काट रहे ईमान, हाँ। कि मोमना की बहन ने कहा मेरी एआई वीडियो थी डांस वाली। मेरी भी एक डांस वीडियो जो है वो एआई है, वो मेरी ओरिजिनल वीडियो नहीं है। उनका अरे प्रीतम प्यारे, वो वाली इशारा किया उन्होंने। वो कैसे AI हो सकती है? डांस वीडियोस भी है, और मतलब कि वो आई थिंक किसी और की बात करी होंगी। नो ऑफेंस, बट अब सारा एआई करके इनकी डांस वीडियो शादी की इन लोगों ने एआई निकालनी थी। हमजा की भी एआई वीडियोस थी, हमजा की फैमिली की भी एआई वीडियोस थी, बहुत लोगों की एआई वीडियोस बनी है। हमजा उनकी बहनों की एआई वीडियोस बना के लगाई जा रही हैं। सारी शादी पे, सारी शादी के डांस, शादी एआई तो नहीं थी? मुझे नहीं पता, उनका ये कहना था। खैर अभी पहले मैं साकिब की साइड से बताती हूँ कि उन्होंने अपने उसमें क्या बताया। स्टेटमेंट दे रहे हैं अभी उन्होंने जो वहाँ पर दिया हुआ है ना अपना नोटिस में पूरा ठीक बताया है। हुआ है, वो अभी वीडियोस में नहीं आके कहा हुआ, उनका ठीक है। जो वो आया हुआ है। उनका 2020 में हम लोग मिले थे, मोमिना इकबाल ने 2020 में मुलाकात वहाँ पे हुई। हमारी करीबी दोस्ती होगी, के बाद करीबी ताल्लुकात कायम हो गए थे। अब्रॉड के ट्रिप्स वगैरह भी करता था, मैं ही पैसे देता था। मोमिना इकबाल के साथ अंदरून और बैरून मुल्क सफरों के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त किए। ट्रिप्स, हाँ, मल्टीपल, हाँ। होंडा सिविक और फॉर्च्यूनर मैंने लेके दी है, और मेरी 2 गाड़ियां उनके ज़ेरे इस्तेमाल। रोलेक्स की वॉच भी लेके दी है, बी स्मार्ट पे जाके 1 करोड़ की शॉपिंग कराई हुई है। स्मार्ट पे बी स्मार्ट जो पता मुझे भी हाँ। उसके अलावा ढमास की ज्वेलरी और बहुत सी चीजें उनके पास है। शादी तलाक मूव, बी स्मार्ट में इसलिए ना, बी स्मार्ट पे ना बहुत सब कुछ महंगा होता है, वो सिर्फ बाहर की चीजें होती हैं, इट्स वेरी बहुत। हाँ, खैर उनका फिर मेन मुझे मसला तब हुआ जब मुझे पता चला कि मोमना की शादी हुई हुई है, उनका तलाक हुआ, उन्होंने मेरे से बात छुपाई थी। मोमिना और अहले खाना ने साबिका शादी और तलाक की मालूमात छुपाई। मोना भी तलाक हुई है। इनके मुताबिक मोमना की शादी और तलाक हुआ और मोमना की फैमिली ने बात छुपाई। मेरी पूरी तो इनका फैमिली मसला था कि तलाकशुदा है, मुझे बताया तो नहीं ये तलाकशुदा शादीशुदा है। तो पर उन्होंने कहा मुझे बताया कि नहीं कि तलाकशुदा, मुझे पता इनका क्या जो भी कॉन्टेक्स्ट अच्छा। उनका मुझे नहीं बताया कि तलाकशुदा है, तो मुझे वहाँ पर हुआ कि नहीं। मेरी पूरी फैमिली उनको मिलती थी, सब कुछ इनका अच्छा चलता, इनका प्रॉपर मंगनी हुई हुई थी, बात पक्की टाइप सब कुछ हुआ हुआ था। और फिर बाद में अगस्त 2025 में जो उनकी बहन है उन्होंने इनके ऑस्ट्रेलियन पार्टनर को ईमेल भेजा कुछ, जिसमें ब्लैकमेल करके 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर साकिब के पार्टनर राना असद को ब्लैकमेल करके कुछ के पता नहीं, मैं इनको इनकी वीडियोस बाहर कर दूंगी, कुछ कर दूंगी। मोमिना की बहन रिमशा ने ब्लैकमेलिंग के जरिए 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वसूल किए। उनसे 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स ले लिए और रिमशा की पढ़ाई के पैसे भी 13,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इन्होंने दिए हुए हैं। रिमशा इकबाल की यूनिवर्सिटी की 13,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर अदा की और 83 लाख इन्होंने उनके अकाउंट में भी डाला हुआ है। मोमना इकबाल के अकाउंट में मुख्तलिफ औकात में 83 लाख रुपए मुंतकिल किए। और फिर मेन इनको मसला तब हुआ जब मई 2026 में इनको धमकी दी गई, इनके घर के बाहर कोई लोग आए। मेरे घर के बाहर 2 मशकूक लोग बैठे थे, मेरी वीडियो उनके कैम मोबाइल में थी। सॉरी पहले अभी आगे, ये तो 10 करोड़ से ऊपर की बात जा चुकी है। हाँ, ये पैसे बहुत उन्होंने, और
मेन उन्होंने कैश 83 लाख बोला है, बट उन्होंने जो चीजें गिनवा दी हैं, फॉर्च्यूनर हो गया, गाड़ियां, shopping 20 मार्ट की करोड़ की हाँ। शॉपिंग, डमास की ज्वेलरी पता नहीं कितनी ली, क्या कि तो मैंने अभी 10 करोड़ मॉडेस्ट हाँ इस तरह कर दिया उन्होंने। फिर कहा कि मई 2026 में कोई पता नहीं आके घर के बाहर बैठ गए और उनको धमकी शमकी देने की कोशिश की। 10 करोड़ ना, एक तरफ लगता है 10 करोड़, एक तरफ ना एट टाइम्स फॉर पॉलिटिशियंस जो बहुत ज्यादा करते हैं, इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है, इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं। हाँ खैर उन्होंने मेरी कहानी बीच में तू वो कर देता है। फिर मई 2026 में इनके घर के बाहर कोई आगे इनको धमकी शमकी देने के लिए, तो उन्होंने कहा पिक्चर्स वगैरह ना करो। पता नहीं अपेरेंटली इनके मुताबिक मोमना शायद इनको ब्लैकमेल करती है, पिक्चर्स वगैरह निकाल दूंगी, वीडियो और तस्वीर वायरल करने की उनको धमकियां भी दी। हमारी इकट्ठे कि तुम्हारी भी रेपुटेशन खराब होगी ना एज एन एमपी, शादीशुदा जो भी। तो इन्होंने कहा दोनों की रेपुटेशन खराब होगी, ना करो। और उसके बाद फिर बीच में सो बेसिकली दोनों साइड्स की तरफ से नहीं अभी चल रही है कहानी। अब बीवी को कब पता चला कि मोमना उनका केस चल रहा था, दुबई का इनका कोई ट्रिप हुआ 2021 में, वहां पे फिर बीवी को पता चल गया कि मोमना और ये इकट्ठे हैं। ठीक है। और बीवी ने इनको इनकी कॉलों में तबादले भी हो रहे थे। अब मोमना कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि शादीशुदा है, बट उनकी बीवी की तरफ से है कि मैं इनको कॉल करने लगी थी कि शादीशुदा छोड़ दो, और वो जबरदस्ती चाहती थी कि तलाक दे दे, तो वो पीछे पड़ी हुई थी। मोमना बार बार मतलब कि इस तरह की बीवी चाहती है कि इनकी लहदा मतलब छोड़ दे, ऑब्वियसली भी यही चाहेगी, बट मोमना उनको हर थोड़े थोड़े महीनों बाद अपनी पिक्चर्स भेजती थी, देख मैं भी तेरे बंदे के साथ हूं, ताकि वो एक गुस्से में आ गया मुझे तलाक चाहिए। हाँ मैरिड था। इनकी स्टोरी के मुताबिक कि मोमना उनको गुस्सा चढ़ाती थी कि वो तलाक देके चली जाए, बट वो भी तलाक देके नहीं जा रही थी, वो भी बैठी हुई थी, वो नहीं तलाक दे रही थी। खैर ये अब इनकी सारी स्टोरी है, ये अपने हस्बैंड के साथ अब खड़ी हुई हैं। रिमशा का भी इंटरव्यू है ना अब? हाँ रिमशा का इंटरव्यू है, इसमें अब वो जो बातें कह रही हैं वो वाली बातें उनकी सही हैं कि इन्होंने अब एंड पे ये बोला था कि मैं तुम वाजिब कत्ल हो, तुम वाजिबुल कत्ल हो अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती तो। तुम्हारी बॉडी भी नहीं मिलेगी। ये वाली बातें बहुत गलत थी कि आप किसी को कह रहे हो कि उनकी मर्जी उन्होंने अगर नहीं आपके साथ रहना, और 3 साल से हरास करे थे, 3 साल से उसको हरासा किया जा रहा था। और अब इनके मुताबिक और भी लड़के जिनको हरास करते, कोई 26 लड़कियां हैं, 26 लड़कियां जो है उन्होंने हमें अप्रोच किया, जो इनके पास है इन्फॉर्मेशन, और ये मोमना को 2019 से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे। ताकिब चदर जो है वो 2019 से ही मोमना से रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। 2021 में सीधा रिश्ता लेकर आए। 2021 के आई थिंक मार्च या अप्रैल में इनके घर वाले रिश्ता लेके आए थे। इनकी कहानी बिल्कुल बीच में डेटिंग वाला पीरियड है ही नहीं, सीधा रिश्ता लेके आए, अरेंज शादी थी, उनके भाई आए, उनकी बहन आई, इनकी बड़ी बहन और इनका बड़ा भाई। इन्ना के काम मोमना बहुत पसंद है, और इनको खबर ही नहीं थी कि उनकी शादी हुई। इनको बहुत लेट जाके 2-3 साल बाद पता चला कि उनकी शादी हुई हुई है। मोमना को 2023 में ये बात पता चली थी कि वो मैरिड है। ये बात सॉरी मैं ये बातें आई डोंट बाय इट। शादी का ऐसे पता चल जाता है, वो भी पब्लिक फिगर है, पब्लिक फिगर है और ये सब कुछ है। और बीच में जब उनका वो जो आई थिंक वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जो किडनी वगैरह वाला वो भी आया था, तो मोमना को जब वो पता चला तो मोमना ने कहा मैंने मंगनी नहीं रखनी है। उनके गुर्दों वाला केस भी हमें तभी पता चला था, जिसके बाद मोमना ने बोला था कि वो कंटिन्यू नहीं करेंगी। और उसके बाद उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी, मैं तुम्हारी एआई वीडियोस डाल दूंगा, मैं फिर तुम्हारी एआई वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, फिर लोग बता भी नहीं सकेंगे कि मोमना तुम्हारी असली वीडियो है कि नकली वीडियो है, फिर तुम क्लियर करती रहना कि क्या ये एआई है या ओरिजिनल है। और अकॉर्डिंग टू द सिस्टर की बीवी को तलाक भी दे चुके हुए हैं वो। सब लोगों के बीच में बैठ के बात हुई थी कि इन्होंने उनको तलाक दे दी हुई है। अब वो पता नहीं साथ कैसे रह रहे हैं, बट उसमें वो पढ़ना नहीं चाहती, उनके वो इस्लामिक वे में थोड़ी एक बड़ी बात थी। फिर साथ हैं, मुझे तो वो सारी चीज़ें खुद भी समझ नहीं आती, उनका पर्सनल मैटर है, हम उस बारे में तो बात नहीं करना चाहते। पर उन्होंने कह दिया कि तलाक भी हो चुकी हुई है और मोमना की कोई शादी नहीं हुई भी। बात थी जी उनकी शादी हुई हुई है, पहले जाके नादरा के ऑफिस से जाके डिटेल्स निकालें, नादरा के ऑफिस जाएं, आप डिटेल निकलवाएं, तमाम तर बेबुनियाद बातें हैं। ना इन्होंने कभी साथ ट्रैवल किया हुआ है, किसी दिन भी उन लोगों ने साथ ट्रैवल नहीं किया है। मोमना की बहन के मुताबिक वो कह रहे हैं ट्रैवल किया हुआ है, मोमना की बहन कह रही कभी ट्रैवल नहीं किया हुआ, कभी भी गए प्रोजेक्ट पे गए 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए। 2 ट्रिप्स हैं जो कि 2-2 दिन के हैं, कैंपेन थी, शूट था, उनके भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद है। कभी इनके साथ ट्रैवल नहीं किया हुआ। इनका रिश्ता था ही नहीं कि वो तो कह रही है। उनके मुताबिक अरेंज वाला सीन है, बिल्कुल अरेंज मैरिज ही थी। रिश्ता जो है वो बड़ों के थ्रू ही शुरू हुआ था, और अगर जब अरेंज शादी हो जाती है बातें करते करते प्यार पड़ ही जाता है, तो उसके बाद बात होती है, आपको पता है एफिलिएशन हो जाती है जब आप किसी से बात करते हो। तो इस तरह हुआ था, वरना कुछ भी नहीं था। और हर किसी का हक होता है, मंगनी 6 साल चले, जितने साल भी चले लोगों की चलती होती है। लोगों के 6-6 साल में मंगनियां चलती हैं, तो उनकी मंगनी भी चल रही थी। ऑब्वियसली गैर लोग थे, तो हम जानना चाहते हो कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। फैमिलीज ने एक दूसरे को ठीक है बात करके देखते हैं कि वैल्यूज किस तरह है, अंडरस्टैंडिंग होती है कि। बट गैरों से आप करोड़ों की गाड़ियां ले रहे हैं। 2 गाड़ियां उनके ज़ेरे इस्तेमाल। इलेक्शन कैंपेन्स में मोमना ने हेल्प की थी, इनके पोस्टर्स फोटोशूट्स वगैरह सब कुछ है कि इन्होंने बड़े पैसे दिए, और पोस्टर्स वगैरह उनके कपड़े वगैरह फोटोशूट्स उनके जो होते हैं वो सारे मोमना ने ही करवाए थे। मोमना को पैसों की भी जरूरत नहीं थी, वो 1.5 करोड़ एक शूट से कमा लेती हैं। मुझे बता रही थी एक शूट के वो 1.5 करोड़ रुपए तक ले लेते जी जी, तो पैसों शूट से कमाती हैं 1.5 करोड़ एक शूट से कमा लेती हैं। कौन से शूट से पता नहीं, कोई फोटो शूट्स वगैरह जो भी मॉडलिंग शूट, उनकी बहन के मुताबिक 1 करोड़ एक शूट से कमा लेती है, तो उनको पैसों की भी जरूरत ही नहीं थी।
और उनको भी क्रॉस क्वेश्चन किया कि 2024 में उनकी कैंपेन हुई थी, तो तब तक तो आप कहते हरास करने इलेक्शन 2024 में होते हैं, 2023 से ये हरास कर रहे हैं। लग गए थे, तो मोमना ने हेल्प क्यों किया? ओके, हरेसमेंट के बाद भी मोमना जो है वो सपोर्ट कर। सॉरी मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ। मैंने भी 1.5 करोड़ पे इस रिस्पॉन्स इससे दिया कि एक्टर्स मेक गुड मनी ऑन एड कैंपेन, बट आपके वो होता है कि आप कितने बड़े स्टार हो। जैसे हानिया आमिर इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट स्टार्स, मायरा खान, उनके पैसे एक सर्टेन अमाउंट में होते हैं। मोमना इज नॉट दैट बिग ऑफ अ स्टार उस हिसाब से, तो 1.5 करोड़ एक शूट से मैं सोच रहा हूँ कौन सा मतलब के ऐसा ब्रांड कैंपेन था जो 1.5 करोड़ मिल गया एक और शूट इन्होंने का। कहा कि जो वो बड़ा कह रहे हैं हमारे से सोशल बेनिफिट्स तो इन्होंने लिए सारी कैंपेन में, तो मोमना ने हेल्प किया, हर चीज़ में तो मोमना ने हेल्प किया, हमने भी इनको चीज़ें दी थी, ये अपनी चीज़ों का प्रूफ दें ना, पैसों पे से 83 लाख पे आ गए, चीज़ों का प्रूफ दें, फिर एनसीसीआई को सबूत दे देते हैं, कुछ तो देते ना। नमाज के बिल दें, फलानी चीज़ों के बिल दें, सबके बिल मांग रही हैं और कहाँ अब से आएंगे? उनके पास बिल नहीं है, या रोलेक्स की वॉच कह रही है, कोई सबूत वो तो तो किस तरह होगा। दी है? अगर ये घड़ी की बात करते हैं तो कुछ तो एविडेंस होगा कि हमने घड़ी ली है। नहीं कि रोलेक्स की वॉच दी है, सबूत दो। अब मुझे नहीं पता इस तरह के रिलेशन पे दिस सबूत इज कैसे गेटिंग होना कैसे। एक्सट्रीमली डर्टी, ठीक हाँ, है, और अब ऑनेस्टली मेसी। इट्स अ ही सेड शी सेड वाली सिचुएशन, दोनों की साइड में बिल्कुल अलग अलग स्टोरीज हैं। आई कांट टेल कि कौन सच्चा है कौन सच्चा नहीं है, क्योंकि उनकी कहानी में कभी मिले ही नहीं, अरेंज है उनकी कहानी में, सब कुछ बीवी को ही पता था। दोनों ने बातों को थोड़ा एग्जैजरेट तो किया होगा और ट्विस्ट भी किया हुआ है। बट एक बात तो आई एम सॉरी, आई रिफ्यूज टू बिलीव कि वो जो बात है कि सारा जो अरेंज वाला एंगल आ गया कि सारे क्या आए थे, वो दैट डजंट रियली ऐड अप। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, मैंने लास्ट टाइम बोली थी, लोगों ने पसंद भी की, नहीं पसंद भी की। अगर एक सियासतदान के साथ एक एक्ट्रेस का रिश्ता होगा, आई एम सॉरी, उस रिश्ते के अंदर बहुत से एंगल्स होंगे। पास से बहुत से रिश्ते रह चुके हैं और कॉनोटेशंस जो आती हैं, मैं अब उसमें स्पेल आउट करना नहीं चाहूँगा, वो आती हैं, ठीक है। और उसमें अगर आप बिल्कुल ये एक क्यूट सा मतलब कि PG-13 कहोगे नहीं ये रिश्ता सीधा आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब उनकी बातें भी एग्जैजरेट किया होगा उन्होंने, उनका अब रिएक्शन भी वो आई थिंक नो अब नहीं बर्दाश्त करे, वो भी एक गलत बिल्कुल चले गए, एक गलत एंगल पे चले गए। बट स्टार्टिंग में ये रिश्ता था, इसमें जब भी आप किसी बहुत पावरफुल आदमी का रिश्ता बनाएंगे उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, आपको इस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि जब आप शादी भी करो, आप रिश्ता बनाओ अपने, हाँ, इसलिए बहुत से कहानियां हैं, बहुत सी फिल्में हैं, बहुत से ड्रामे बने जहां पे इस तरह के मामला हुए हैं और फिर एंड पे थिंग्स गेट मेसी, थिंग्स गेट रियली मेसी। थोड़ा सा फिर वो आपकी इक्वेशन में फिर आप इक्वल नहीं होते ना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक बंदा ज़्यादा पावरफुल होगा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। एंड आई सपोर्ट मोमना, क्योंकि ये वाली बात गलत है जो मारने और आने वाली। तुम वाजिबुल कत्ल हो अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती तो। हैरानों के पीवी से बीच में कभी कहते हैं इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात भी चलते, दोनों बीवी और मोमना दुख मनाती थी कि वो हमारे साथ क्या गलत कर रहा है। उनको भी तकलीफ थी, मोमिना को भी थी, सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है, औरतें हैं दोनों एक दूसरे का तकलीफ समझती थी। बीच में फिर कहते हैं हरास करते, तो इनकी वाइफ वहां से वो मोमिना को हरास कर रही थी और वहां से साकिब कर रहे थे। उनकी खुद भी टाइमलाइंस मैच नहीं करी। इतनी बातें जो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कैसे है। आई थिंक इस केस को लेकर मैंने अब फैसला किया, अभी आगे इसकी डेवलपमेंट कोई आती भी है, मैं इस केस से पढ़ना नहीं चाहता। आगे बढ़ते हैं, आखिरी पॉइंट पे जाते हैं जहां पे मोमिन अली मुंशी अपना फ्लेवर लेके आ रहे हैं। जी हाँ, बात होगी लॉलीवुड की, बात होगी फिल्मों की, और आज बहुत खुल के, बहुत खुली बातें होंगी, बहुत सवाल भी उठाए जाएंगे। जी हाँ, बात मैं करूं लाहौर शहर की, जहां पे भाई पंजाब फिल्म फंड से बनने वाली फिल्मों के ग्रांट्स दिए गए थे, फिल्में अब अनाउंस होना स्टार्ट हो चुकी हैं। 2 फिल्में सामने आई हैं जिनको अनाउंस किया गया है। अभी लास्ट वीक हमने बात की संगीता जी की फिल्म है मुखो, वो अनाउंस हुई है, और दूसरी फिल्म है रेड लाइन गुलाम मोहिउद्दीन साहब की, वो अनाउंस हुई है। अच्छा, मुखो की कास्ट में जहां पे नाम सामने आया था भाई साइमा का, मोहम्मद राना का, मीरा का, तो ये बात बताना अहम है कि संगीता जी ने क्लैरिफाई किया कि वो लोग सपोर्टिंग रोल में होंगे, कि मैं टीवी का एक चेहरा भी सामने लेकर आऊंगी। बाकी एक नई लड़की हीरोइन भी है इसमें। Having said that, सपोर्टिंग में भी आप उसको ये वाला सपोर्टिंग मत समझे कि बिल्कुल वो माँ बाप होंगे, उनका भी ठीक ठाक पैरेलल ट्रैक होगा, ठीक है, वो एक लॉलीवुड का फ्लेवर होगा उसमें। वो लॉलीवुड का फ्लेवर होता है, जो टीवी का कोई नोन चेहरा लेना पसंद करें। अब दूसरी फिल्म जो अनाउंस हुई है वो है भाई रेड लाइन, जिसको गुलाम मोहिउद्दीन साहब एड करने वाले हैं। उसका भाई एक लॉन्च इवेंट हुआ लाहौर में, जिसकी सबसे मजेदार बात मुझे लगी कि बहुत सा लॉलीवुड का फ्लेवर वहां पे देखने को मिला, और बाबरा शरीफ जी बहुत सालों बाद हमें देखी एक पब्लिक अपीयरेंस करते हुए, जहां पे आके उन्होंने फिल्म की ओपनिंग की वो मतलब कि वो थी चीफ गेस्ट थी, उन्होंने बहुत सी बातें की, और सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस तरह हुई कि भाई पूरी इंडस्ट्री वहां पे, शान थे वहां पे, मीरा थी, पुराने फिल्म स्टार शाहिद थे, सईद नूर, शहजाद रफीक, सहाफी ब्रादर, पूरी एक लाहौर की एक सेलिब्रेशन थी। ऐसा लग रहा था कि भाई वापस से जरा एक हलचल मच रही है, हंगामा हो रहा है, इंडस्ट्री जरा वापस एक रिवाइव हो रही है। तो उस इवेंट में बाबरा जी ने बहुत सी बातें की, उनकी बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हुकूमत से, और मैं बात करना चाहूंगा इस फिल्म फंड को लेके।
मैंने बहुत सपोर्ट का इजहार हमेशा किया अपने बॉलीवुड के लिए, अपने पुराने फिल्म मेकर्स के लिए, पर मुझे अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो कुछ खबरें सामने आ रही हैं, अच्छा इसकी कास्ट में सभी नए लोग हैं, मतलब एक चेहरा जो हम सब जानते हैं जो ऑन है, अमानत अली के भाई जो मजाक में होते हैं इमरान अशरफ के साथ, वो मेन लीड है। और बाकी नई लड़कियां हैं जो साथ उनके हैं, और पूरी एक नई कास्ट है, ठीक है। मेघा जी हैं पुरानी एक्ट्रेस, वो सपोर्टिंग रोल में हैं। तो मुझे अब एक चीज़ लग रही है कि कहीं ना कहीं ये सब जो फिल्में बन रही हैं, अब संगीता जी की फिल्म दिसंबर में आ रही है, ठीक है, ये भी दिसंबर में सुनने को आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो फिल्में बनेंगी, क्या ये जो एक आइडिया था कि इंडस्ट्री को रिवाइव करना है, फिल्मों ज़्यादा फिल्म बने, क्या ये उसमें कुछ पर्पस सर्व कर सकेंगी? बिकॉज लास्ट वीक मैंने जब इस बात को बोला कि ओ आई एम सो एक्साइटेड, वो मैं एज अ फैन मैं एक्साइटेड था, बट अगर मैं बहुत क्रिटिकली देखूँ इस चीज़ को कि उसके विल द नंबर्स एक्चुअली, इनको चाहिए था कि कुछ इस तरह कोलैबोरेट करते जिसमें बाकी डिफरेंट डायरेक्टर्स वगैरह साथ मिलके, ताकि दोनों फ्लेवर आते हैं। बिल्कुल लॉलीवुड टाइप मूवीज लोग वैसे ही पसंद नहीं कर रहे अगर आप बड़ी अच्छी कास्ट भी दे दो। क्योंकि मसला अब ये है ना कि एक बात समझना बहुत अहम है कि एक तो ये लॉट था ना, एक ये एरा था, सईद नूर साहब, संगीता जी, ये सब, इसके बाद आया है नदीम बेग, वजाहत रऊफ, नबील कुरैशी, अब बल्कि दुनिया भर में आगे लोग बढ़े हैं। अब जो कामयाबी सामने आई है ऑब्सेशन की, बैक रूम्स की, तो अब बिल्कुल नया लॉट सामने आ रहा है। और बल्कि जो हमारे ये फिल्म मेकर्स हैं अभी समझ ये भी थोड़ा स्ट्रगल करें कि जो फिल्में कैसे बनाने के, जो ऑडियंस का इंटरेस्ट ग्रैब कर सके। जमाना बदल रहा है, तो उसमें इनसे भी जो पुरानी वाली लॉट है वो सब लोग कैसे 2026 में, जहां पे अब सिनेमा में देखे कुछ हकीकतों को आपको ध्यान रखना अहम है कि फिल्में जब बनती थी आज से 20-25 साल पहले, तो वो एक डिफरेंट ऑडियंस की बनती थी। कि सिनेमा हमारे मुल्क में एक सर्टेन क्लास के लिए था। उसके बाद जब इंडियन फिल्में खुली, एक रिवाइवल हुआ सिनेमा इंडस्ट्री का, सिनेमाज बने, क्यों सिनेमाज, यूनिवर्सल, ये वो, उसके बाद एक और क्लास ने वापस सिनेमा में कदम रखा जो सिनेमा को छोड़ चुके थे। उसके बाद अब टिकटें कहाँ जा चुकी हैं, पॉपकॉर्न, नाचेस वगैरह, सिनेमा जाना एक लक्ष्य बन चुका है। अब उसमें एक अलग तरह की ऑडियंस आती है। अब क्या वो ऑडियंस संगीता जी की फिल्म देखना चाहेगी जहां पे साइमा और ममराना है? मैं एज अ फैन देखना चाहूंगा, बट कितने और लोग हैं? बट हम बहुत दफा देख चुके हैं कि वो नहीं इस तरह की मूवी। तो मुझे तो बहुत अब एक डर सा लग रहा है इस फिल्म फंड के चीज को लेके कि यहाँ पे फिल्म फंड दिए जा रहे हैं, आई फील लाइक ये पैसे बस डाउन द ड्रेन वाली बात है, ड्रेन वेस्ट हो जाएंगे, कुछ फायदा नहीं है। अभी ये जो इनकी मूवी है, जो इनकी इन्होंने कास्ट ली है, तो वो आई डोंट थिंक वो पुल होगा कि सिनेमा में बुला, क्योंकि अब फिल्में जो हैं पाकिस्तान में बन रही हैं वो वैसे अच्छी कास्ट की, अच्छे डायरेक्टर की, अच्छे एक्टर्स की, वो स्ट्रगल कर रही हैं। वो अपना ग्रिप नहीं ले पा रही। तो यहाँ पे ये सब लोग कैसे ग्रिप ले पाएंगे? अब जैसे फैसल रशीद हरीम वाली आनी है, मैं एक्साइटेड हूँ, पता नहीं उसका क्या बनेगा, क्या नहीं होगा। तो अभी बिल्कुल ही पुराने लॉट वाली लाना, लॉलीवुड वाली, पता नहीं उसका, आई डोंट थिंक अच्छा होगा। I can tell. अच्छा, बाबरा जी इवेंट पे उसकी मैं खुशी का इजहार करना चाहता था कि वो बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत एक सिंपल अंदाज में आई वो, और उन्हें आगे बहुत दिल से बातें की। उनकी कुछ बातें मैंने बहुत पसंद की। एक बात जो सबसे ज्यादा मैंने पसंद की वो थी कि फिल्मों में गाने होना बहुत अहम है। गानों के बगैर फिल्म नहीं हो सकती। म्यूजिक इज अ वाइटल पार्ट। ऐसा लगता कि मेरी रूह चली गई उनके अंदर। वो मेरी जुबान बोल रही है कि भाई हम लोग गानों को क्यों भूल चुके हैं? आप लोगों ने म्यूजिक को डिलीट ही कर दिया। हमारी क्या दुश्मनी बढ़ गई गानों के साथ? जब फिल्म बनती है गानों को डालना पसंद नहीं करते। सैयद नूर की फिल्म एक गाने पे भी चली हुई है। सैयद नूर साहब ने अपनी फिल्मों में गाने रखे, उन्होंने एक गाने पे भी फिल्म चलती थी। एक गाना, और आई वुड आल्सो गो अच्छा मूवी अगर गाना हिट होगा। एंड लाहौर कराची की बात होती तो एक बात मैं कहता चलूं कि लाहौर की फिल्म बनी है, गाने उसमें आए हैं और गाने पसंद किए गए हैं। अब बुल्ला आई है फिल्म, बुल्ला गाने मजेदार है कि नहीं है? अम्मा कौन सा गाना जो अम्मा बार-बार दिल के बदले दिल तो सारी, दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। स्पेशल सिनेमा में वो गाने की वजह से जाते रहे। बचपन की बात है। पहले मैं मुझे याद बड़ी समझ आते कि जाते होते थे, तो इस तरह एक एक गाने के लिए कोई तुझसा कहाँ फिर से देखी थी, कोई तुझसा मजे के थे। तो होता है, गानों से बहुत फर्क पड़ता है। तो उन्होंने मिन्नतें की प्लीज आप लोग गाने जरूर डालें, और बाद में उन्होंने साथ ये वाली बात देखी कि आज एक्टर्स टैंट्रम्स बहुत थ्रो करते हैं। जो एक्टर्स हैं, मैं सुनती हूँ कि उनके इतने नखरे हैं। उनकी बात ये भी दुरुस्त थी कि पहले जमाने में सब एज अ
एज अ कलेक्टिव काम करते थे कि भाई चलो प्रोड्यूसर को तंग ना किया जाए। अब देखिए उनके तो बेचारे बहुत एक्सट्रीम थे, कोस्टर में कपड़े बदल लिए कि 3 हमने तो पोस्टर्स में अपना मेकअप ठीक किया है, हमने चेंज भी कर लिया है। 4 घंटे प्रोड्यूसर के क्या जाया करने, वो लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करते थे। अब वाले बिल्कुल ही कुछ नहीं करना चाहते। एक मिड पॉइंट होना चाहिए कि कुछ तो उनका भी होना चाहिए आराम के, पोस्टरों में तो उनका कपड़े बदलने चाहिए, बट वो अपने बेचारे दुख रोड थे कि अगर हमने इतना कुछ किया तो अब वाले लॉट कुछ करते ही नहीं है। जो आर्टिस्ट हैं कंफर्ट दें प्रोड्यूसर को, ये ना करें कि उसके लिए अजाब बन जाए। आई थिंक इसमें ना एक बात ये भी है रहमान कि जब भी एक चीज की एक तय रखी जाती है ना, वो बंदा बहुत मेहनत करता है, उसको रिटर्न्स कम मिलते हैं, वो फल आगे मिलता है। अब मतलब फल इनको मिल रहा है, अब जो पैसे हैं, जो फेम है, जो एड्स वगैरह, वो तब इतना नहीं था। बट इनके बहुत से दुख थे उनका। अब कैरेक्टर्स भी इस तरह के दें, अपनी दोस्तियों की वजह से ना दें, जो एक्चुअली कैरेक्टर बनता है उसको दिया जाए। दोस्तियां ना निभाना, जो कैरेक्टर किसी को सूट करता हो वो दें। और मूवीज अच्छी कोई हंसी खुशी वाली बनाएं, ये नहीं सैड ना बनाएं, सैड सी मूवीज ना बनाएं। फिल्में ऐसी बननी चाहिए जो लोगों को गमज़दा ना करे। वो ना मैंने एक और बाबरा जी का देखा, मैंने इंटरव्यू ना बाहर आ रही थी तो उनसे पूछा गया भाई कि क्या आप फिल्म बनाएंगी? तो फंड मिले, उन्होंने कहा नहीं मेरा काम नहीं है, औरतों काम थोड़ी है इतना चीखे मारना। फिल्म बनाओगे? नहीं औरत का काम ही नहीं स्टार। तो उन्होंने कहा संगीता जी फिल्म बना तो नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं संगीता जी हैं वो बना सकती हैं, मतलब संगीता फिल्म नहीं बना रहे, औरत। लेकिन प्लीज ये कोई वैसी औरत टाइप फिल्में ना बनाए। संगीता को भी चाहिए कि वो उस तरह की वैसी औरत जैसी फिल्में ना बनाए, अच्छी फिल्म बनाए, उर्दू फिल्म बनाए, एंटरटेनिंग फिल्म बनाए, अच्छी फिल्में बनाए, उर्दू फिल्में बनाए। हाँ, नहीं उनको बहुत अच्छा इसी इवेंट पे ना मीरा भी वहाँ पे मौजूद थी, और मीरा का भी एक छोटा चंक है जो बहुत वायरल जा रहा है। अच्छा पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, इस इवेंट पे पीछे सर्कस का म्यूजिक क्यों था? ऐसी फिल्में लिखी हैं पता नहीं, मैंने जो बाबरशी को चंक देखा बीच में सर्कस वाले वो म्यूजिक बजता था, उनकी हर चीज पे खुद ही वो अप्रिशिएट भी करते थे कि हमें ये वाला पॉइंट अच्छा लगा। बाबरशी को पता था कि मैंने रुकना है, बहुत ही फनी सा म्यूजिक था पीछे। अच्छा वहाँ पे मीरा भी मौजूद थी, तो वहाँ पे कुर्बान प्रिंस थे, उन्होंने मीरा से किया इंटरव्यू। कुर्बान ने अच्छा नहीं किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी साइको कुर्बान ने लगा कि बिला वजह, मतलब वो कुर्बान मैं हमेशा साफी बरादरान को हमेशा बड़ा सपोर्ट किया है, बट वहाँ पे फिल्म में बहुत ही अननीडेड चीज थी। फिल्मों से पहले भी साइको थी, फिल्म साइको करते हुए भी साइको। आई फेल्ट कि साइको की प्रमोशन के दौरान आप एक चीज करते तब वो चल रही थी, साइको साइको साइको। अब फिल्म आ गई, फिल्म चलेगी, फिल्म पिट भी गई, तो अब आप कह रहे हैं, और जिस तरह आप बोले थे ना कि मीरा है साइको थी, और अभी तक वो साइको से बाहर नहीं निकल पा रही। That was very disrespectful। मीरा ने भी बोल पड़ी कि मीरा ने कहा आप लोग इज्जत नहीं देते, इंडिया में इतनी इज्जत देते हैं, अगर आप हमें इज्जत नहीं देंगे ना तो वैसे भी इंडिया में बहुत इज्जत मिलती है। और फिर मीरा पता नहीं कहाँ चढ़ी। मुझे था कि वो दिल से बोली। ये मीरा में कोई इस वक्त ना वो उनका सेंसर नहीं था, उनके दिमाग में जो बात थी ना असल उन्होंने बोल दी कि उन्हें था कि साइको हमने इतना शाहकार बनाया है, आप लोग हमें खराज तहसीन पेश करेंगे। मेरे लिए ये मुश्किल तरीन रोल था। मैं समझती थी कि लोग मुझे ट्रिब्यूट पेश करेंगे, शान साहब ने क्या फिल्म बना दी है, शान शाहिद को लोग खराज तहसीन पेश करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं। शान ने अपनी पूरी चीज एक डिबेट वो सॉरी एक पूरी याद कराई थी मीरा को कि मैंने पता नहीं क्या बना दिया मीरा। हमने इतना बोल्ड और इतना मुश्किल साइको फिल्म बना दी क्योंकि शान की जुबान थी जो मीरा बोल रही थी। और लेकिन मैं यहाँ पे बताया थोड़ा सा गिला शान से भी करना चाहूंगा। शान आपने ना प्रमोशन के दौरान पूरा ना एक नैरेटिव बना दिया था कि मीरा साइको, मीरा साइको। हाँ, कि मीरा ने हर चीज जवाब देना मैं साइको हूँ, मैं साइको, मैं साइको। जब खुद ही कहती थी मैं साइको, तो फिर अगर इंटरव्यू में मजाक में कहती साइको तो फिर क्या हुआ? अब इन्होंने अपनी अगली फिल्म का भी अनाउंस कर दिया शान ने, इंग्लिश। अब आई फील लाइक ये फिर से अब मीरा को पहले भी थोड़ा जरा इसेंट्रिक कहा जाता है, तो साइको जब लव्स फिल्म का सामना तो लोगों ने मीरा से रिलेट कर दिया। अब आपने भी मीरा की जिंदगी के पहलू पकड़ा है कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती अच्छी, तो आपने इंग्लिश उसमें मीरा है, उनका टास्क ये है कि इन्होंने 3 महीने में अंग्रेजी सीखी। हालांकि पता है ये फिल्म पहले सुना था मैंने इसका, जब साइको आया था मुझे लगा था शायद ये वो फिल्म है, इंग्लिश वाली फिल्म है, वो अगली फिल्म है इंग्लिश वाली। ये पहले से स्क्रिप्ट इसकी काम हो चुका है, इसका स्क्रिप्ट वगैरह, तो खैर इंग्लिश वाली फिल्म बना रहा है। फिर से जब मीरा आएंगे तो लोग मेरे साथ मौजूद हैं जाहिल, अरे आपको अंग्रेजी नहीं आती ना फिल्म में, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो फिर वो सारा चलेगा चीज। और मतलब मीरा के लिए मुश्किल भी होगा, फिर क्या इंटरव्यू में आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें, पर चलो मीरा आई थिंक खुश हैं इस तरह, उनकी जिंदगी में थोड़ी रिवाइव हो गई हैं वो वापस, मतलब कि वापस आ गई। मीरा के 2 फिल्में आनी भी, एक मुखों में भी आएंगी और फिर एक इंग्लिश में आएगी। यानी शान को भी चस्का लग गया जरा फिल्में बनाने का, डायरेक्ट करने का, एक्ट करने का। कहते इसमें एक्ट नहीं करूंगा, इसमें डायरेक्टर की सीट संभालूंगा। तो लेट्स सी क्या करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, शो को खत्म करते हैं, बट नॉट विदाउट अ रिव्यू जो आप लोगों ने भी डिमांड की और हम भी बात करना चाह रहे हैं। फिल्म का नाम है ऑब्सेशन। जी हाँ, फाइनली ऑब्सेशन आ चुकी है पाकिस्तानी सिनेमा घरों में, और भाई क्या खिड़की तो रिस्पांस लिया फिल्म ने। जिस तरह दुनिया भर में फिल्म हिट हुई है, उस तरह पाकिस्तान में भी हर जगह हाउसफुल के शोज हैं भाई,
और मजे की बात है कि शोज और बढ़ गए इसके लेवल के आगे जाके ना। पहले शोज थोड़े बुरे थे ओपनिंग वीक में, पहले डीजे को पता नहीं था कि हमने लगाना है, डीजे बहुत स्लो था। उसको बाद में खबर मिली कि मूवी चल रही है हमारे यहाँ पे चलेगी। फिल्म जाके देखी मैंने, अम्मा ने बहुत इंजॉय किया। अच्छा, फिल्म की स्पॉयलर्स की जो बात की जाए, स्पॉयलर्स ऐसे कुछ नहीं है। जो बेसिक कहानी है वो ये है कि भाई लड़के ने एक विश की और विश की कि भाई ये लड़की जिससे मैं बड़ा प्यार करता हूँ, आई विश शी लव्स मी मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. वो फिर लिटरली हो जाता है। अब वो सारी कहानी है वो ट्रेलर में भी पता चल गया था, इट्स नॉट लाइक कि कुछ वो है। कुछ सीन्स को सेंसर किया गया हमारे सिनेमा घरों में। एक सीन आई फेल्ट, बट मुझे फिर भी कुछ मतलब कि कभी-कभी होता है सेंसर होने के बाद आपको स्टोरी नहीं समझ लगती, आप कहते हो समथिंग वाज मिसिंग। उन्होंने एक जो सीन दिखाया जो थोड़ा फिर भी है और वाह वेला मतलब सिनेमा में नहीं, बीच में जो उनका सीन था जिसमें लोगों का हमने कभी सिनेमा में नहीं देखा, किस वाला मेकआउट वाला सीन में पूरा था, तो अम्मा भी थोड़ा परेशान हो गई थी सीन से आ सकता है सिनेमा में। तो मुझे लगा उन्होंने वो सीन दिखाया तो उसमें उन्होंने कॉन्टेक्स्ट दिखा दिया था जो वो बात दिखाना चाह रहे थे कि जो मेन बात तो दिखाना ये चाह रहे थे कि भाई जो लड़की है अब वो, क्योंकि वो विश है कि लड़की को प्यार करना है बहुत ज्यादा, लेकिन उसके अंदर दो वर्जन्स हैं, एक असली जो है वो थी और एक वो जो इस विश के बाद, लड़की का नाम निकी था बेसिकली। तो निकी के दो वर्जन्स हैं, एक जो असली निकी है और एक निकी जो इस विश के तहत अब उससे बहुत ज्यादा ऑब्सेशन वाला प्यार करती है। तो बीच में उसका असली निकी भी उजागर होती है कुछ देर के लिए, बट देन वो फिर एक बन जाती है दूसरी निकी। और वो इतनी अच्छी एक्टिंग परफॉर्मेंस थी, वो जिस तरह एक सेकंड के अंदर करके पीछे चीखती है और वो सब कुछ करती है। सबसे पहले तो एक्टिंग के ऊपर बहुत कमाल की एक्टिंग थी। और फिल्म ने बहुत ज्यादा पैसे में दुनिया भर में कमा लिए हैं, तो बहुत अच्छा। इसकी और बात भी बहुत कुछ हो सकता है, स्पॉइलर में ज्यादा बात चल जाएगी। वो इस तरह मूवी रिव्यू वाला आता है, हमने कभी इंग्लिश में उसका किया नहीं है। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो पैसेंजर्स की बात की थी बड़ी सरसरी सी की थी और उस बट ये फिल्म डेफिनेटली वर्थ है, बहुत हाईली रिकमेंडेड, बहुत मजे की है। मैं तो दोबारा देखने का सोच रहा था। हां मोमेंट पता नहीं क्यों मैंने कहा इतनी अच्छा मैंने आई बी ऑनेस्ट, जब फिल्म मैंने फर्स्ट टाइम देखी ना, आई डोंट लाइक रीडिंग रिव्यूज वगैरह। मुझे तो फिल्म को मैं खुद एक्सपीरियंस करूं, तो मुझे ज्यादा इसका आइडिया नहीं था। मैंने बस इसका ट्रेलर देखा था, आई थिंक मैंने इसका ट्रेलर भी नहीं देखा था, मैंने इसका टीजर देखा जो बहुत देर पहले आया था। तो फिल्म जब देखी ना मैंने, तो मैं जो था ना फिल्म का एक जो एसेंस था कि दो निकियां उसके अंदर, वो थोड़ा मुझे देर लगी उस बात तक पहुंचने में। कि वो बात फर्स्ट टाइम तब खुलती जब वो एक सीन आता है जो सेंसर होगा हमारा, तो वहां पे बात खुली थी फर्स्ट टाइम, लेकिन वो सीन हमारे आए नहीं। तो उसके बाद मुझे पता चला ओ अच्छा ये दिखा के दो इसके अंदर वर्जन अभी भी हैं। मुझे पता चल गया था पहले, उसके बाद फिर मैंने इसको एंजॉय किया फिल्म को। हां बट मजे की मूवी थी, आप सबको देखनी चाहिए। मैं थोड़ा बॉलीवुड तड़का भी हो जाए। कई लोगों ने कमेंट की लास्ट थोड़ा बॉलीवुड तड़का चाह रहे थे, मैं छोटी सी बात करना चाहता था एक दो। ईमान सर आपकी राय, आप भी राय का इजहार कर सकती हैं। अल्फा का भी टीजर आ गया और अल्फा आलिया भट्ट की फिल्म, आलिया भट्ट और शारवरी, बड़ा मुश्किल नाम है उनका। खैर भाई बहुत देर से इस फिल्म को चर्चा हो रही कि फिल्म बहुत बुरी बनी है, इसको ओटीटी फेंक देंगे, ये फ्लॉप फिल्म है, ये एक धब्बा है यश राज के नाम पे, इनका पूरा स्पाई यूनिवर्स, यश राज का स्पाई यूनिवर्स तो फ्लॉप हो चुका है ना। व्हाट हैपेंड वाज कि पहले उनका अच्छा स्टार्ट किया, उसके बाद उनकी जो लास्ट टाइम वॉर 2 वो बहुत फीकी रही। एक था टाइगर का भी लास्ट पार्ट इतना अच्छा नहीं रहा, तो उनका जो पूरा था आइडिया कि एक यूनिवर्स बनेगा वो बड़ा जरा फीका पड़ गया। अब आलिया भट्ट की फिल्म इसमें आनी थी एज एक मतलब कि एक ओरिजिनल स्टोरी है कि एक नया किरदार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वो इतनी क्योंकि पहले एक नेगेटिविटी आ चुकी थी कि इनका यूनिवर्स अब कहाँ जा रहा है, जैसे फिल्म पहले आई थी ना सलमान खान शाहरुख खान की, वो भी शेल्व हो गई है। तो इस फिल्म को जो आई सामने खबरें सामने आई कि बहुत बुरी बनी है, वो उसको ओटीटी फेंकना चाह रहे हैं, तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इस फिल्म को लेके पहले से थी। अब इसका टीजर सामने आया तो वहां भी लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि था तो टीजर नाइस, अच्छा लगा मुझे, ठीक था। पहले में लगा कि बॉबी देओल और आलिया भट्ट की ऐड चल रही है कोई, किसी है ना, मूवी वाइब, आवाज उसकी अजीब सी थी। 18वां जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू पापा। थोड़ा सा वही लग रहा है ऐड वाइब आई, पर मुझे मजे की लगी आलिया, इंटरेस्टिंग लगी मुझे, इंटरेस्टिंग लगी, तो आई वुड वॉच इट। और साथ है जवानी तो इश्क होना भी बात मैं कहना चाहूंगा फ्लॉप होगी, वो पता ना फ्लॉप होनी है। और वरुण दिस हैज नथिंग टू डू विद यू, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद योर लीडिंग लेडीज। आपकी दोनों लीडिंग लेडीज में मुझे लगता है मैंने पता नहीं इंस्टा पे क्लिप देखा था, कभी-कभी होता है ना बड़े बोल देते हो, आपकी बात पकड़ी जाती है। वरुण का था रणवीर और रणबीर का कि मैं तो कभी वो ना बनूं, स्विच योर करियर विद रणवीर और रणबीर नन। मेरी कभी फ्लॉप नहीं हुई मूवी और उनकी फ्लॉप्स आ चुकी है। They've had failures in their career. Your answers, पता मैं इस बात और एक टाइम याद है वरुण का था कि उसकी सारी मूवी सही चली। मैं पता एक बात ये भी जानना चाहूंगा कि हुआ क्या। अच्छा मैं ना बॉक्स ऑफिस बड़े अच्छे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। वो एक जो एरा था आज से 6 साल पहले, वरुण की हर फिल्म पता हिट ही होनी है, कुछ फ्लॉप होना ही नहीं है। अब फिलहाल वरुण की हर फिल्म मतलब फ्लॉप ही होनी है, तो क्या हो गया है? मुझे बहुत दुख है, आई एम अ बिग वरुण फैन। और ये फिल्म आने से पहले ईमान में डिस्कस करते कि फिल्म लग रहा है कि बहुत फ्लॉप जानी है। ट्रेलर हमें अच्छा लगा, मतलब शायद चल जाए, पर लड़कियां बहुत वीक थी, लड़कियां बहुत वीक थी और ना प्रमोशन में कोई स्पार्क था, दोनों थकी हारी, ना कोई डांस स्टेप करना चाहती थी। पूजा आई थॉट बड़े फिल्मी तड़का होगा, वो भी पूजा करती थी, बड़े एक्सप्रेशन देती थी, वो भी डेड थी।
और मरूनल नहीं मरूनल बहुत मतलब कि फीकी लगी मुझे। अब वो बेचारे गाने फेंक रहे, अपना टाइटल ट्रैक फेंक दिया, मोनी वाला गाना फेंक दिया। फिर सवेरे तक अपनी पड़ोसन को सोने न दे। अब सारे वो एसेट्स फेंक रहे, कुछ लोग जरा एक्साइटमेंट दिखा के सिनेमा में आ जाए, बड़ी मजा आएगा जब वो। और दुख की बात है कि धुरंधर के बाद इतनी अब गेम बदल चुकी है ना, इतना वो ज्यादा बॉक्स ऑफिस हो चुका है। मैंने अभी तक धुरंधर नहीं देखी। मैंने देखी ना, मेरा दिल करता। खैर इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। उम्मीद करता हूं शो को एंजॉय किया। कॉकटेल के मैं बड़ी एक्साइटेड हूं। कॉकटेल उसका ट्रेलर भी आया है, उसके गाने चलेंगे। एक मिनट में कॉकटेल भी नहीं चलनी, जाओ मैंने एक और प्रेडिक्शन दे दिया है। चलेगी कॉकटेल नहीं चलनी, चलेगी कॉकटेल नहीं चलनी, ठीक है। पता नहीं एक हवा आ चुकी है, क्रेजी वाला नहीं चलेगी जो वो एनिमल वगैरह वाली, बट चलेगी। टूटा फूटा चलना है, चलेगी। शाहिद कपूर की भी वो फैन फॉलोइंग है और कृति भी बहुत प्यारी लग रही है। टूटी फूटी चलनी है, चलेगी, टूटी फूटी चलनी है। खैर शो हमारा होता है खत्म। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें व्हाट्स द 411।